बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां है बूहे बारियां। दे हो चल चढ़दा दे सारे लोकी पे तक दे, डूंगे पानियां चल फिर दीवे पे बल दे, दीवे पे बल दे। तेनू रब ने बनाया मेरे लिए, तेनू रब ने बनाया मेरे, मैं रब को दुआ मांग के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, दिल दिया राहों उत्ते पैर नहीं लगदे, मुकद्दरा दे लिखे होए मिट नहीं सकदे। हो दिल दिया राहों उत्ते पैर नहीं लगदे, मुकद्दरा दे लिखे होए मिट नहीं सकदे, मिट नहीं लगदे। गंदे लग जाऊंगी कच्चा थड़ा बन के, गंदे लग जाऊंगी कच्चा थड़ा बन के, मथे तेरा नाम लिख के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां बूहे बारियां। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ऑफ कोर्स आज की सुबह जो है वंस अगैन बिल्कुल वैसी सुबह जैसे हमेशा हर रोज़ होती है। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल शो टुडे, और आज का शो बहुत अच्छा है इसलिए बिकॉज इसको आप देख रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि आज हमारे पास, आप सब ने सुना होगा चौधरी असलम के बारे में, जो चौधरी असलम शहीद थे उनके बारे में सुना होगा। आज अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे पास चौधरी असलम की जो फिल्म बन रही है, उनकी ज़िंदगी पे जो फिल्म बन रही है, उसकी कास्ट जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। एंड देन वी आर गोना टॉक टू देम अबाउट दैट। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा संग मील है जो हम सब ने तय किया है, और एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जाइएगा कहीं नहीं, बिकॉज कास्ट इज गोइंग टू बी हियर फ्रॉम द फिल्म चौधरी असलम। सो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन, वेलकम बैक। पाकिस्तान में फिल्म्स बनती हैं और अब बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं। एक ऐसी फिल्म है जो प्रोड्यूस होने जा रही है, जो बन रही है इस वक्त। 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, म्यूज़िक पूरा बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स ईद पे इसकी लॉन्चिंग है इस फिल्म की। आज मेरे पास इस फिल्म के स्टार्स मौजूद हैं और सबसे बड़ा स्टार मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स दे आर माई फ्रेंड्स एंड ही इज़ ट्रूली अ फ्रेंड। बहुत साल पहले जब मैं जियो के लिए काम करता था और
एक रोज़ एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई अपने स्टूडियोज़ के अंदर। उनका नाम तारिक इस्लाम था और वो जब मुझसे मिले तो हंसा हंसा के उन्होंने हमें पागल कर दिया। वेरी जेन्युइन मैन एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स पोर्ट्रेइंग चौधरी असलम साहब शहीद देन द मैन हिमसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव गॉट तारिक इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं तारिक भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक इस्लाम जो हैं ये चौधरी असलम का कैरेक्टर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ बड़ी मज़े की चीज़ें। ऑफ कोर्स इनके साथ मैंने फिल्म में काम किया। ये वैसे भी दोस्तों के दोस्त आदमी हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो हैं जिन्होंने SMS का सिस्टम ईजाद किया है हमारे पूरे मुल्क में। तो इरफान मोतीवाला साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, ऑलराइट जी। एंड ये हमारे पास अक्सर शोज़ के अंदर होती हैं और इनके बेटे जो हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं। ही रियली सिंग्स वेल। टीटी इज़ हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें मैं पता नहीं कब से देख रहा हूँ। आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं देखते हुए मैं खुद एक्चुअली बड़ा हूँ। बहुत सारा सलाम दानिश को। सलाम बचपन से, अपने बचपन से। बेटा मैं अपने बचपन की बात कर, तुम्हारे बचपन की बात नहीं कर रहा। तुम लोग बड़े लगते नहीं हो, बड़े बहुत बड़े हो तुम यार। दो बंदे बात कर रहे थे, वही तो दो बंदे बात कर रहे थे। So Danish is here, and then we've got she's playing the lead in the film. नेहा लाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। एंड देन ऑफ कोर्स रमशा इज प्लेइंग आल्सो प्लेइंग अ कैरेक्टर हियर इन दिस फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। गुड मॉर्निंग टू यू रमशा एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चौधरी असलम जनाब, ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल तो प्रोड्यूसर को आया, नेहा को आया था। नेहा, आपको ख्याल कैसे आया? चौधरी साहब की शहादत के बाद मुझे लगा कि उनके ऊपर मूवी बननी चाहिए डेफिनेटली। तो कोशिश की काफ़ी के ट्राई किया कि कोई बना दे, पर सबको लगा ये ड्राई सब्जेक्ट है, तो फिर मैंने कहा ये ड्राई है तो फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो आपने बना लिया जी। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ मगर स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप लोग इसको कब रिलीज करना चाह रहे हैं? ईद पर और 50% काम हो चुका है जी। तो तारिक भाई को आपने एक्टिंग में कैसा पाया? हाउ इज ही? तारिक जो थे वो मिमिक बड़ा अच्छा करते हैं, अक्सर लोगों की ना मिमिक्री करते हैं। अच्छा। तो दिमाग में था कि एक तो चौधरी साहब का गेटअप है। हाँ। और जब ये आवाज ऐसा लग भी वैसे ही रहे ना माशाल्लाह। पहले दिन जब मैं गया, हाँ। जब इन्होंने तस्वीर दिखाई, अपनी दिखाई, हाँ। मैंने कहा हाँ यार चौधरी साहब मरूम कह रहे मैं हूँ। मैंने कहा हाँ, और उन्होंने गेटअप लिया, जाहिर बात है वो नहीं लेकिन माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि बायोपिक है और ये एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया, पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत काम किया, कराची के लिए बहुत काम किया और शेर दिल आदमी, शेर दिल जवान। तो आई थिंक दैट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग कि मैं आपको इस तरह से देख रहा हूँ और यू नो इससे बेहतर आपका फिल्मों में स्टार्ट हो नहीं सकता। ये फिल्मों में तो खैर आने का कुछ था ही नहीं कि फिल्मों में भी कभी काम करेंगे या ड्रामों में या टीवी पे। लेकिन ये है कि असलम चौधरी साहब के साथ तो मैंने 30 साल तकरीबन गुजारे, काम किया आप? हाँ 30 साल, तकरीबन 12 साल हम SHO शिप हमने साथ की, फिर वो DSP शिप में साथ थे। उनके साथ इतना अरसा गुजारा कि उनकी काफ़ी आदतें जो हैं वो मेरे में आ गई, मेरी बहुत आदतें उनमें थीं। हम दिन रात साथ काम करना, रातों को देर तक काम करना, सुबह। वो आदमी जो था बस एक बहुत बड़ा आदमी था और उतना दिलेर इंसान। वो डरते तो किसी से भी नहीं थे कभी? नहीं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। कितने मुकाबले मैंने देखे उनके साथ भी रहा, उन्होंने कभी ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी ना किसी ऐसे बुलेट प्रूफ चीज़ का इस्तेमाल किया। मौत से वो आदमी कभी नहीं डरा, कभी नहीं डरा। और एक नहीं कई हमले हुए उस पर, लाइक उसको पहले गोलियां भी लगी 2-3 दफ़ा। उसके साथ जितने गनमैन थे वक्तन फ़वक्तन सारे शहीद हुए। बस अल्लाह ने उसको बचाया था, लेकिन आखिर में नसीब में शहादत मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह जिनको शहादत देता है उनके रुतबे बड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब आप ये कैरेक्टर कर रहे थे, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस तरह से आपको एड्रेस करना, लेकिन जब आप ये कैरेक्टर कर रहे थे तो क्या फील हो रहा था? क्या किन चीज़ों से गुजर रहे थे? अच्छा, ये जो वाक़यात फिल्म में दिखाए गए ये उनकी रियल ज़िंदगी पे मबनी है? तकरीबन 70-75% जो है ओरिजिनल हैं और बाकी ज़ाहिर है फिल्म बन रही है तो 20-25% फिक्शनल भी होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर उनके देखें वो ऐसा आदमी था कि मतलब 30 साल की उसकी सर्विस, 52 साल की उम्र,
और उन सब को समेट के 2 घंटे 20 मिनट में लाना, ये तो इन्हीं लोगों का कमाल है, राइटर का। तमाम FIRs पढ़ी हैं तो इसमें से निकाला है कि हमें क्या क्या लेना है, वरना तो 4 फिल्में बना दो तब भी कम है, इतना ज़्यादा था। ऑफ कोर्स नेहा, बात करेंगे कि कितना मुश्किल काम था आपके लिए ये कैरेक्टर करना, ये सब कुछ करना। एंड देन आई वांट टू टॉक टू इरफान आल्सो। इरफान, तुमने जो कैरेक्टर किया है वो किस चीज़ का है और कितना मुश्किल है तुम्हारा कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर? ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you very much ji, once again welcome back, and I've got Tariq Islam साहब and then Irfan Motiwala. So Irfan, what character are you doing? तुम कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? मैं अब तक जितने कैरेक्टर किए ना उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहा हूँ। वो क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव, और उनका एक जिस तरह वो FIR है। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये है कि जब मैं पहले साइन करने गया था तो इन्होंने मुझे बड़ी कास्ट के नाम बताए थे। हाँ। तो उस वक्त जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप कहते हैं यार ऐसे बहुत सारे होते हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं और फिर आके नॉर्मल कास्ट पे आ जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैंने सोचा था और जो इन्होंने मुझे बताया था ये उससे भी ऊपर गए। मतलब इतनी बड़ी कास्ट है कि कौन कौन है फिल्म में? आप शुरू करें तो अरबाज खान, हाँ, शमून, टीपू, असफर अली, सलीम महराज, यासिर हुसैन, सना फखर, आमिर कुरैशी, सुहेल समीर, ज़ारा आबिद, और तारिक साहब को तो नाम लिया। वो तो हमारे सबसे ऊपर है ना, वो तो पोस्टर पे वही आगे। इतने ज्यादा कैरेक्टर हैं कि वो हम भूल जाते हैं। दानिश, मेरा भूल गए, ये टीटी भी है, बहुत सारे। अच्छा, आप लोग शो करें, मैं होके आता हूँ थोड़ी। हाँ, ऐसे ही होगा ना, वो कास्ट पे जब शुरू होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन और जो डायरेक्टर साहब हैं अजीम सजाद, उनके साथ बड़ा मजा आया। ये लिखा किसने है पहले तो ये बताइए। निशान। अच्छा, आपको बहुत मुश्किल आई इस सिलसिले में? FIRs के थ्रू जब आप गई हैं, देखा है, तो केसेस तो आपने खुद निकाले होंगे, खुद डेवलप की होगी स्टोरी। इसमें ज्यादा तारिक ने बड़ा हेल्प आउट किया, काफी सारी स्टोरीज जो थी इन्होंने बताई। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि तारिक खुद उनके साथ रहे थे। तो ये पहले तारिक साहब ने स्टोरी हमारे साथ लिखवाने में हेल्प की, उसके बाद तारिक साहब को हमने पकड़ लिया कि अब आप चौधरी भी आप ही प्ले करें। फिर इनको कोचिंग कराई है। मैं कोचिंग वाला सीन तारिक भाई, कोचिंग वाला सीन, कोचिंग देना है ना इनको। अच्छा, मेरे पास तुम लोगों का BTS है, पहले वो चलाता हूँ, फिर उसके बाद कोचिंग वाला सीन, और आज तुम एक्टिंग करके भी दिखाओगे मुझे। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है दानिश? मैं असलम चौधरी का मुखबर पर्सनल इन्फॉर्मर है ये इन्फॉर्मर है। तो तुम अभी आके ना इन्फॉर्म करो उसी तरह से जिस तरह से बोलते हो कि हमारे पास BTS पड़ा हुआ है तुम्हारी फिल्म का, मतलब चौधरी असलम की फिल्म का BTS पड़ा हुआ है चौधरी का, और वो हम चलाने जा रहे हैं। जरा मुझे आके बताओ। अच्छा, आपको आगे बताओ। हाँ, मुखबिर हो तुम, सामने से आओ ना। मतलब सामने से आओ, सामने बता दो। सामने से आप बेटा, कान में बताता हूँ ना मैं। नहीं, सामने से आओ, सामने से आओ, थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे बेटा। T1 के बाहर चले जाओ। जी बिल्कुल, बाहर एक होटल है, वहां से चाय लेके आना सबके लिए। सर चाय से यहाँ पर आइए आइए आइए। बॉस, BTS लेके आया हूँ छप्पड़ में, और इनको पता भी नहीं है, समझ रहे ना आप? तो इनका BTS चलाए ताकि लोगों को पता चले, और ये मैं आपको मुखबरी दे रहा हूँ पर्सनल। बैठ जाओ जाके। क्यों? ये वाली टोन नहीं थी दानिश की हमारी मूवी में। नहीं साहब, सब चीज़ें तो नहीं खोलूंगा ना, मैं फिल्म देखने को आया था यार। बेटा तू है कितना बड़ा जो खुलेगा तू, जाके बैठ जा। अच्छा जी, सो देयर इज द BTS ऑफ चौधरी, एंड प्लीज वॉच दिस बिकॉज मैंने भी देखा था, मुझे बहुत मजा आया। प्लीज वॉच दिस, देखिए, सब मिलके देखते हैं।
वेरी वेरी नाइस, इसको लगाइएगा ज़रा। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। अगर चौधरी साहब की शक्ल आपकी इस वक्त जहन में आ रही हो तो बिल्कुल इसी तरह की लगा करते थे। यही सफ़ेद शलवार कमीज़ जो था अक्सर वो पहना करते थे, इसी तरह से अपनी मूँछों को ताव देते थे और गन ज़रूर उनके हाथ में हुआ करती थी। एंड देयर वाज सिगरेट ऑल्सो, वो सिगरेट भी पिया करते थे और मतलब सही में कूल डूड थे। यू नो रियली आपने दबंग तो हिंदुस्तान में फिल्म बनी थी, दिस इज़ द कैरेक्टर दैट ही एक्चुअली लिव्ड और ही वाज लार्जर देन लाइफ। पाकिस्तान के लिए बेतहाशा काम किया है। सल्यूट टू चौधरी असलम साहब, बिकॉज आई थिंक उन जैसा ना तो पुलिस ऑफिसर को मैंने देखा और ना शायद आप लोगों ने कभी देखा हो। इनकी ज़िंदगी पे मबनी ये फिल्म है जो आपके सामने पेश होगी इस कमिंग ईद पे, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी यू इन दिस। बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस तरह से तारिक भाई आपको देख रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, कभी भाभी से आपने बात की इस सिलसिले में? चौधरी साहब की वाइफ से? जी। मेरी बात है। ये क्या कहती हैं वो? मैं एक्चुअल सबसे पहले भाभी से एनओसी लिया इस मूवी के लिए ना, तो भाभी बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर घर की जितनी भी स्टोरी थी राइटर को भाभी ने ही बताई वाह। सारी, तो हमने बड़ी सिटिंग रही, बच्चों के साथ बड़ी अटैचमेंट रही, उनके बच्चे भी हमने दिखाए चारों, तो वो बड़ा अच्छा रहा। फिर आईजी साहब जो हमारे साथ सिंध पुलिस ऑन बोर्ड है, तो आईजी साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। इवन के कलीम इमाम साहब ने मेरे जो साथ फोकल पर्सन है मुकद्दस हैदर साहब, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि थाने मेरा घर है, सेकंड होम। एक फ़ोन करती हूँ, बेचारे मेरे लिए इस तरह करते हैं कि आप लोग की सोच है कि पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं। जी, आपके बराबर में भी बैठे हैं इसलिए मुझे तो यकीन नहीं है कि नहीं, बहुत ये अच्छे। तो मैं तो इनको सीरियस पुलिस वाला लेती ही नहीं मैं हूँ। तो दूर बैठा हूँ ना, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। क्या? और मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की पहली बायो, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया में पहली बायोपिक है पुलिस ये ऑफिसर। दुनिया में पहली पुलिस बायोपिक के है ऊपर जो पहली किसी है, पुलिस फिर वाले पे पाकिस्तान बनी की पहली बायोपिक। नहीं दुनिया में तो नहीं है है। लेकिन सर दुनिया में आज तक किसी पुलिस पुलिस वाले पे ऑफिसर नहीं वाकई? बनी। हाँ ये बायोपिक नहीं चलें जी, इट डजेंट मैटर, पाकिस्तान के एक शख्स पे है और सबसे बड़ी बात ये चौधरी साहब पे, तो दैट्स रियली वंडरफुल। मगर पाकिस्तान आप में- भी उसमें कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? जी। क्या आपने एक्टिंग कब से शुरू कर दी? मैं एज एन एक्टर तो बहुत अरसे से हूँ, आपको पता नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया मालूम ना, मैं आप बीबीसी पे तो नहीं आती ना। नहीं इसलिए ना, इन मुझे लोगों बिल्कुल- ने भी नहीं बताया ना, इनको बताना चाहिए था अच्छा बताइए बताइए क्या कैरेक्टर है आपका? मैं बताऊँ, हाँ बताओ। ये एक यूनिवर्सिटी गोइंग कपल है, ज़ारा आबिद और जुहेब। जुहेब की ये मदर प्ले कर रही हैं, ओके तो उसमें ज़ारा आबिद की भी डेथ हो जाएगी जो इनकी होने वाली बहू होंगी। तो ये इनके जो बेटा है वो फिर ये उसको मना करेंगे कि आप कंप्लेन ना करो, पुलिस में कंप्लेन ना करो। ओके फिर वो देन चौधरी पे ट्रस्ट करेगा और चौधरी को बताएगा। रमशा क्या प्ले कर रही हैं? इनकी बेटी, दिस इज ये इरफान मोती वाला साहब की बेटी प्ले कर रही है। इरफान तुम्हारी बेटी प्ले करी, तुम ओल्ड कैरेक्टर में आ रहे हो। नहीं नहीं, इतना भी ओल्ड नहीं है। बोल नहीं है, लेकिन मूछे मूछे हैं, वो रखी हुई हैं और वो टोन भी ऐसी है कि वो कैसी टोन कैसी है जरा बताओ तो सही। ये एकदम ये तो खुल जाएगा। वो जब मैं गया था पहले तो आर्टिस्ट की लालच क्या होती है, हाँ। अच्छा शूट हो अच्छा। तो वो आर्टिस्ट और थोड़ा सा वो होता है। जब वो पहला सीन था तो मैं और सोहेल समीर साथ हैं पहले हाफ में ना, पहले हाफ में जी जी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, पहला दिन था शूट का। मैं कहा यार ये जिस तरह लिखा है इस तरह होगा नहीं होगा, इसमें तो लिखा है 2-2.5 हज़ार लोग हैं और सामने तो कोई नहीं, हम गैलरी में खड़े और मुझे तकरीर करनी थी और अब आधी तकरीर सोहेल को करनी थी और बिल्कुल गैंगस्टर टाइप था। तो इन्होंने पहले वहाँ से शूट किया जहाँ से पब्लिक होती है। हमने कहा यार ये चीट करेंगे यार, मज़ा नहीं आएगा। अभी हम आपस में ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं माइक बंद करके क्योंकि कोई सुन ना ले, लेकिन 2:30-3 बजे बसें आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये अब यहाँ से शूट हो चुका है, हमारा तकरीर की है। तो मैंने बड़ा गला फाड़ के तकरीर की। मैंने कहा यार इसके लिए तो 2,000 लोग होने चाहिए थे, अब चीट करेंगे मज़ा नहीं आएगा। 2:30-3 बजे अब मैंने पूछा नहीं किसी से, लेकिन जब लोग आना शुरू हुए मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर इन्होंने सोचा, मतलब आजिम भाई ने सोचा हुआ था कि अब जो यहाँ से होना है मास्टर, उसमें वो जो 2,000 लोग दिखाएं, पूरा गोट उठ के आ गया था। और सबसे अच्छी बात क्या हुई थी, मैं कर रहा था जाबाज PTV के लिए अंधेरा उजाला जो है, तो वहाँ पे सब पुलिस वाले जाली एक्टर, सारे पुलिस वाले, जूनियर आर्टिस्ट पुलिस वाले। अब मैं उनके सेट से दूसरे दिन आया इनके सेट पे, तो मैं यहाँ सारे जो भी original। यहाँ जिससे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आप तो असली हैं या मैं SSP फलां। मैंने कहा अरे तेरी तो ये क्या हो गया। उससे पूछा, मैंने कहा आप, मैं SHO फलां। मैंने कहा अरे बाप रे। अब मैं जो जूनियर आर्टिस्ट थे
जो थे उनसे तुम मैं पूछते हुए उनसे डर भी रहे नहीं थे? पूछा, मैंने कहा ये भी कोई ऐसे ही निकले। और सेट पर एसएसपी साहब और सभी आते हैं। सभी, और इतने कोई इतना अच्छा माहौल, फिर वो सब लोग जिस एनर्जी से उन्होंने वो मजमा दिखाया है, वो 2000 लोगों नहीं का, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि इसी तरह से ये फिल्म आप भी रिसीव करें। मैं तो इनके साथ हूँगा इस सफ़र के अंदर, इनकी प्रमोशंस के अंदर इनके साथ हूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली आई फील कि अगर हम पाकिस्तानी लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे यार। सुबह सुबह का वक्त है एंड आई एम गेटिंग इमोशनल। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड आई थिंक आई लव द BTS। तो इससे पता चलता है कि फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ बातें प्रोड्यूसर साहिबा से करूँगा मैं। आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि मुश्किलात क्या आई हैं, और कभी तारिक भाई लेट तो नहीं होते थे सेट पे? नहीं ना? सबसे पहले टेंशन सबसे जरूर पहले। देते थे लेकिन रात को कि भाई मैं नहीं आ रहा यार सुबह। टेंशन तो देते आज भी आपके सेट पे मैं सबसे पहले आपसे भी पहले आया हूँ। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और यहाँ बहुत अजीब अजीब बातें हो रही थी ब्रेक के दौरान। अच्छा दानिश, तो तुम्हारे कितने सीन्स हैं फिल्म के अंदर, और आखिरी सीन अभी हुआ या नहीं हुआ? नहीं अभी होना है वो। ये बोल रहे हैं यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा वो ये ना। बर्दाश्त नहीं, सच में मार देंगे तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं तो छर्रे वाली पिस्तौल से ही मर जाऊंगा, मुझे गोली वोली की जरूरत भी नहीं है और छर्रा भी नहीं होगा अंदर। यार। अच्छा, तक की जो आवाज आती है ना, ये उस पर चला जाएगा। नहीं सुनते मरूंगा। अच्छा नेहा, आपको प्रॉब्लम्स आई इस फिल्म के अंदर? जाहिर है बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। कास्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था। अभी तक हो रही है। हाँ हर दिन नया पता चलता है कि आपको ये भी याद है आता आपकी बीवी भी ये आता है। हुई है? अच्छा, नहीं अब ये नहीं हुई, अब ये हो रही है। मैंने कहा, अच्छा, मेरा ख्याल 3-4 बीवियां चेंज हुई। बड़ी क्या बात वो है। रीजन यार, थी? शायद रीजन था। हाँ वही। नहीं लेकिन आपकी फिल्म का मेजर काम तो खत्म हो चुका है। अब जो रह गया है जाहिर है वो भी बड़ा अभी इंपॉर्टेंट है। मेगा इनकाउंटर्स बाकी हैं, ओके ओके जिसमें से हमने बहुत छोटा पोर्शन शूट किया है, क्योंकि Okay. इसमें 5 मेगा इनकाउंटर्स हैं। ओके। तो वो हम पूरा डिजाइन करा रहे हैं अलग से। शूट बड़ी मुश्किल है, इनका भी लोग फंसे अच्छा हुए ये हैं। थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा, द वे शी इज़ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। वो कह रही है डिज़ाइन करवा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट, वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट। ये कोई बहुत आसान फिल्म नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट। और इसके अंदर जो लोग हैं, जाहिर है जब आप 41 या 42 मेन कैरेक्टर्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बहुत मेगा होते हैं। आवाम का क्या रिस्पॉन्स है जब ये जाते हैं सेट पे? आवाम जब आते हैं, जब देखते हैं, शूट को देख रहे होते हैं, आई एम श्योर कि वो चौधरी साहब से एसोसिएट तो करते हैं। और ये वो शख्सियत है जो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर हर दिल अजीज़ थी, कराची से लेकर पेशावर तक। एवरीवन लव्ड चौधरी असलम, एवरी सिंगल पर्सन लव्ड चौधरी असलम। ये बिल्कुल हकीकत बात है। सेट पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पर एक मजमा होता है जिसको संभालने के लिए भी हमें पुलिस बुलवानी पड़ती है। और फिर वो क्या करें कि हम काम करें या लोगों को मैनेज करें। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ है हकीकत में कि हमने इतने साल तो पुलिस में साथ गुजारे हैं, लेकिन मुझे नहीं एहसास था कि लोग इतना मोहब्बत करते हैं चौधरी से। चौधरी साहब से बहुत उफ, मोहब्बत करते इतनी हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं मोहब्बत कि यकीन करें अपना साहिर भाई कि कभी कभी तो मतलब लोग आके हाथ चूमना शुरू कर देते हैं। मतलब आप लोग तो खैर पुराने काम करने वाले लोग हैं, टीवी फिल्म के आप लोग आते हैं, आपके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं। मतलब मैं तो तारिक इस्लाम हूँ, मैं तो चौधरी नहीं हूँ, लेकिन लोग चौधरी समझ के वो प्यार यही करते समझते हैं कि चौधरी साहब ही चौधरी हैं। साहब। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपको देख के ना, तारिक मैंने आपको पहले भी देखा, ऑफ कोर्स वी फ्रेंड्स, वी गो लॉन्ग वे बैक। लेकिन आपका जो ये जो इस वक्त जो आपने पहना हुआ है, जिस तरह से आपका पूरा अटायर है, पूरा ये जो आपका सलवार कमीज का इंसाम्बल है, ये सब कुछ ये चौधरी साहब की तरह से ही है। गेटअप और यकीन करेंगे जब मैं क्रेडिट आप मुझे दे दीजिए। माशाल्लाह, लेकिन जब मैं माशाल्लाह। गेटअप करता हूँ ना, जब फिल्म के लिए, अभी तो देखें अभी भी हाँ, अभी आप तो वो मूंछें आप हाँ नहीं है कर- अभी, जब वो गेटअप करके सफ़ेद कमीज शलवार पहनता हूँ और जब मैं सिगरेट लगाता हूँ ना, ओहो हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चौधरी हूँ।
मैं तारिक इस्लाम से निकल जाता हूँ। तारिक भाई वो डायलॉग चौधरी की तरह बोल के नहीं, दिखाया ना। वो तो खैर नहीं, लेकिन हकीकत और मैं आपको बताऊं यही पहचान है अच्छे आर्टिस्ट की, और आप में आर्टिस्ट तो है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि नाउ अब जब आप इस फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आई थिंक लोग आपको रिसीव भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बहुत अच्छे करते हैं। और साहब भाई सबसे बड़ी बात है कि मैं ये समझता नहीं था कि ये इतनी मेहनत का काम है। बहुत हम तो थाने में बहुत पुलिस में बैठे, हमें तो हम नहीं लोग जब पता। रास्ता कर रहे थे मुझे याद है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे फिल्म के अंदर, और हम जिस ट्रबल से गुजरे हैं, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, वो फिल्म देख के आ जाते हैं और उसके अपने बाद उस पे comments कमेंट दे कर देते ढाई हैं। घंटे में। बट दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट्स एंड पार्सल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस फिल्म को करने के बाद मैंने जो इन लोगों की मेहनत देखी है, आप लोगों की मेहनत देखी है, और ये इतने एनर्जेटिक लोग हैं, ये आर्टिस्ट जो हैं। आपका जॉब बड़ा मुश्किल है, मैं आपको सच बताऊं, रास्ता वाज प्रोड्यूस्ड बाय मी, तो अब मैं एक सेकंड प्रोजेक्ट कर रहा हूं और मैं लिटरली मैंने उनसे हाथ जोड़े, वो मुझे कहते हैं कि आप एक बार सेट पे, मैंने कहा मैं कहीं नहीं आऊँगा, द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू एक्ट। आपने मुझे एज एन एक्टर साइन किया है तो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू डू। आई विल नॉट, मैं ना म्यूज़िक के अंदर बोल रहा हूँ ना मैं इस चीज़ में बोल रहा हूँ कि जी क्या, मुझे सिर्फ शूट की डेट बताइए, मैं जाकर शूट करूँगा एंड आई एम डन। बिकॉज ये अच्छा मैं आपको सच बताऊँ, कहना बहुत आसान है, हमारे साथ 4 5 6 कैरेक्टर्स थे तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जहाँ 41-42 कैरेक्टर्स हों और ये डे एंड नाइट शूट्स होती हैं, डे एंड नाइट शूट। मुझे याद है हम लोग फैक्ट्री के अंदर एक सीन कर रहे थे, और बल्कि यही फैक्ट्री थी जिसके अंदर आप लोग थे, हम लोग उसके अंदर शूट कर रहे थे, और हम लोगों ने रोल किया था कैमरा सुबह 11-12 बजे, और हमने ख़त्म किया है अगले दिन सुबह 5 बजे। दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़। और वो सिर्फ एक सीक्वेंस था, वन सीक्वेंस जिस पे ये कह दिया जाता है कि यार गलत हुआ, फाइन। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों की मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कुछ बातें पूछना चाहता हूँ मैं कि मुश्किलात तो अपनी जगह, खुशियाँ कब कब मिली आपको, और कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, अगर किसी ने तंग किया तो? बिकॉज ये फिल्म ऐसी नहीं है कि जहाँ कोई शख्स भी कोई टैंट्रम दिखाएगा, ये फिल्म एक बायोपिक है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया। ब्रेक के बाद अच्छा, एक काम है, आपने कहा चौधरी साहब को अताउल्ला खान ईसा खिलवी बहुत पसंद थे। जी जी। अली ज़फ़र अताउल्ला को बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैंने एक गाने की रिक्वेस्ट की है, और ये आपके लिए भी है, चौधरी साहब के लिए भी। ज़रूर। प्लीज़। वाह, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
अपने दीवो कर पूरी मनशा छोड़ी अहले दिल उसको दिल नहीं कहते दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है किसी के काम न आए वो जिंदगी क्या है अहले दिल उसको दिल नहीं कहते जो तड़पता न हो किसी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए वाह वाह अली वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दैट्स वंडरफुल दैट इज वंडरफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अच्छा जी तो किसने सबसे ज्यादा तंग किया अभी तारिक तक भाई ने किसने तारिक तारिक भाई ने नहीं 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 ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हो तारिक सकता ने बहुत नहीं तफरी मजाक नहीं मुझे अभी तक देखो तुम मजाक कर रहे हो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया ना बड़ा मसला हो जाएगा वैसा दुनिया मजाक कर रही है अब तक हो गया ना मजाक ही कर रहा है मैं तो नहीं नहीं अभी तो नहीं हुआ अभी करेंगे तारिक भाई आखिरी सीन में मजाक करेंगे तारिक भाई नहीं वैसे हकीकत है साहिर भाई मैंने जैसा पहले बताया कि इतने एनर्जेटिक लोग हैं ये आर्टिस्ट वो एक हॉलैंड से आए हुए हैं वो शायद आपने नाम सुना हो, डोडी खान तो वो हमारे विलन का एक काम कर रहे हैं एक बहुत अच्छा विलन का आई एम श्योर बहुत और अच्छा वो आदमी उस दिन सेट के ऊपर वो उससे पहले अपने कैमरे आने से सीन से पहले वो डंपर वो जो अभी देखे थे हमने वाह माशाल्लाह मैंने उसको माशाल्लाह कहा, ये माशाल्लाह आप क्यों कर रहे हो बोला मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेश मेरी रगें नजर आ रही हूँ और मैं पता लगे कि इतने एनर्जेटिक लोग हैं ये काम करने वाले हमने तो ये पुलिस में काम सोचा पागलों नहीं का था। काम है मतलब लिटरली पागलपन का काम है पैशन का काम है जुनून का काम हमारे है पास जितने कैरेक्टर आए ना तो वो अपने कैरेक्टर नहीं वो वाकई में पागल हो गए अब कैरेक्टर के लिए ना वो इतना अंदर वो बिल्कुल उन्होंने अपने कैरेक्टर को मतलब वो घोल के पी लेते ना वो लगते हैं कि वो इसी कैरेक्टर के लिए बने पता हैं है आप लोगों का भी बहुत अच्छा हाथ है टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पैम्परिंग होती है आपकी टीम सारी अच्छी है आपका डायरेक्टर और आप में सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है ये सोहेल समीर ने और इन्होंने जो लियारी का किया है जो लियारी ओहो क्या वो सोहेल समीर ने माशाल्लाह अरे वो उफ और सोहेल वैसे भी बहुत अच्छा करते हैं ही इज अ आप वंडरफुल पहली बार मैन उनको नेगेटिव देखेंगे अच्छा सोहेल इज और नेगेटिव क्लास का नेगेटिव देखेंगे पॉजिटिव तो सिर्फ चौधरी है ना पूरी फिल्म बाकी तो सारे नहीं मैं भी हूं ना सर जिनसे भी वास्ता पड़ा है वो सब नेगेटिव है सिवाय इनके नहीं मेरे लिए सिवाय इनके सिवाय नहीं इनको भी थोड़ा नेगेटिव दिखाया है यासिर जो है वो यही जानना चाहते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है हाँ लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ चौधरी नहीं है इसमें बहुत सारे बहुत जो सारे ऐसे और जो लोग। शहीद हुए Of course, हैं of वो course. तमाम को दिखाया गया है पुलिस के जितने लोग शहीद हुए हैं उनको दिखाया गया है ये शहीदों की फिल्म है साहिर भाई इंशाल्लाह ताला मेरा तो दिल बोलता है कि ये फिल्म बस अल्लाह की मर्जी है लेकिन ये देखिए फिल्म I'm देखेंगे sure- बहुत देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ये फिल्म बन रही है और बनने से पहले ये सुपर हिट है लगने से पहले ही सुपर हिट है उसका रीज़न ये है कि आई थिंक हर शख्स इससे रिलेट कर सकता है जो शख्स पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी रहता है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया आई टेल यू वन मोर थिंग अभी जो बात आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की आज एक खबर है जिसके अंदर वो कोट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम लेकिन पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करता पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना करता है पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करता पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना करता है हिंदुस्तान को ये बात मानने में बड़ा एतराज़ है बहुत बड़ा एतराज़ है बिकॉज उसका अपना नैरेटिव अब बिक नहीं रहा है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है बट एट द एंड ऑफ द डे आइए बैठ के बात करते हैं क्योंकि हमें अपने ऐसे ऑफिसर्स पे फ़ख्र है चाहे वो चौधरी असलम हो चाहे वो कोई और ऑफिसर हो जिसने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डालकर ये कहा है कि हम रिफ्यूज़ करते हैं वी आर अ पीसफुल नेशन एंड पीस शैल बी द ओनली थिंग दैट शुड प्रिवेल पीस के अलावा कोई चीज़ प्रिवेल नहीं करेगी तो अमन के नाम पे ये बनी हुई खूबसूरत फिल्म है और इंशाअल्लाह ताला ये शहीदों की फिल्म है ये रायगा नहीं जाएगी शहीदों का लहू है ये रायगा नहीं जाएगी एंड आप सबकी सादतें हैं ये कि आप लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं थैंक यू फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ वंडरफुल फिल्म एंड थैंक यू फॉर एक्टिंग इन इट इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी आज ये इनका पहला हमने प्रमोशन किया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
ईद तक हम इनकी बेतहाशा प्रमोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर आपका साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप एडवाइस भी करेंगे इसमें। सर 100%। मैं आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे काउंट मी इन प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा सेहत का सेगमेंट शुरू होने वाला है। ऑफ कोर्स मतीरा विल बी है। सो छोटा सा ब्रेक के बाद we'll be right back. All right, G, once again, welcome back, and this segment is very close to my heart. It is Sehat Ka Raaz, and I have got the wonderful, the very pretty Matira. Assalamu alaikum जी, how are you? कैसी हैं? तो सर्दियाँ आ गई हैं क्या? हाँ? सर्दियाँ आ गई हैं क्या? सर्दियाँ नहीं, अगर है फीवर। Oh wow, कैसे? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ एलर्जी का कुछ किया होगा मैंने, जो एलर्जी होती है। कुछ नहीं किया। एलर्जी हो गई होगी। एलर्जी नॉर्मली लग जाती है, हो जाती है। हो जाता है ना, the dust and everything. Yeah. And the shisha makes it worse. Shisha makes it worse? Yeah, when you like do shisha, कभी-कभी it just gets worse. Shisha is allowed? I don't think it's allowed. No, घरों में तो है अच्छा, ना। घरों के अंदर है, okay, से, but it's not very public. मॉर्निंग में स्नीजिंग काफी होती है इसके अंदर। अच्छा, you मॉर्निंग like? में स्नीजिंग बहुत होती है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, you like shisha? मतलब ऐसे? I like shisha. तो अच्छा, मुझे बताएं कि is it dangerous for health? Very dangerous. अच्छा, it It's is. like smoking 20 cigarettes. It is, but you should not make it। एक चीज ये होती है ना, किसी चीज को भी आप overdo कर लो, तो Okay, वो dangerous हो जाती है। Once in a while. Once in a while। that's different. 10 दिन के साथ, 10 दिन बाद एक दिन आप चले जाओ दोस्तों के साथ। अच्छा, okay. एक ही गंदी आदत है शीशा, और क्या। Okay. Well, you know that's I have never done A big shisha. statement. I don't think कि मैं कभी जिंदगी में शीशा करूँगा। आप सो जाए, वो भी आप नहीं करते। आप बैड हैबिट्स को छोड़े, एक गुड हैबिट ही कर ले, पर आप सो जाए। मतलब this guy सुलाने की बड़ी कोशिश की है। you should have been born in like 2030। अच्छा, मैं आप गोलियां हम खा रहेंगे, ये है हमारी 7 घंटे की नींद की दवा। अच्छा, ऐसा होगा बाय 2030 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे पास अफशीन हयात जो थी वो आई थी, और उन्होंने मुझे एक वो भेजा था कि तुम ये सुनते सुनते सो जाओगे ना। तो अच्छा, मैं यार सुनता रहा 4-5 मरतबा, सुन लिया, नींद नहीं आई, खत्म हो गया बार-बार, वो सारे का सारा लूप खत्म हो गया। तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल आदमी को अगर वो भेजा जाए, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, तो आई थिंक उसको नींद आ जाएगी। बट मैं ऐसे आंखें मेरी खुली हुई और मैं सोच रहा था कि क्या है। Oh God, आपको हम जापान में भेजकर व्हाट डू यू कॉल कडल हायर कर देते हैं। रियली? हाँ, वो आपको कडल जब तक करेगा जब तक आप सो ना जाए। No, I think no. I think पूरी एजेंसी है सोने के I लिए। think कल के लिए मेरे पास राजा है, I'll कल। राजा तेरी खैर नहीं। No. नहीं, मतलब now it is Brotherly hug, easy। you know, हाँ, brotherly hug। रोमांस तो चलता है। रोमांस वही ना, रोमांस। Yeah, bromance। अच्छा, anyways, तो आज हम बात कर रहे हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ जल्दी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, और उसके बाद औलाद पैदा करने की भी बहुत जल्दी होती है। आपको नहीं पता है कि इससे बच्चे की भी जान को ख़तरा होता है और लड़की की जान को भी ख़तरा होता है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस सिलसिले में एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एक तो टीनेज प्रेगनेंसी। अच्छा, बाय द वे वी गॉट डॉक्टर काशिफ एंड हुमैरा है विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, थैंक यू सो वेरी मच। जी, टीनेज प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज क्वाइट एन ऑर्डील फॉर मेनी पीपल। और जब आप यंग एज में होते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन और लो हो जाता है। ठीक है, फिर आप खुद मैच्योर्ड नहीं होती हैं एज अ फीमेल, आपके बहुत सारे ऑसिफिकेशन का मसला होता है, बोन स्ट्रक्चर्स आपकी ठीक से ओपन अप नहीं होते हैं, क्योंकि ख़ास एज होती है एंड ख़ास स्टेज पर होती है, मेडिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारा रिलीजन भी कहता है कि ख़ास स्टेज पर होनी चाहिए। दूसरा ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इसके अंदर प्रेशर्स बहुत होते हैं फीमेल पे, बिकॉज अ गर्ल हु इज़ अ टीनेजर शी इज़ इन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द पीयर प्रेशर होता है, ससुराल का भी होता है, और एक और ये भी होता है कि वो शादी होगी तो बस पीछे लग जाते हैं लोग। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंड यू कैन वाउच फॉर इट। मुझे लगता है यार कि जब अगर आप टीनेज पेरेंट्स बन जाते हैं तो फिर आपका जो बचपन होता है, जो आपकी एक उम्र होती है जिसमें आपकी अपनी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही होती है, और वो ये छोड़ दें एंजॉय करना तो एक दूसरी बात है, लेकिन जो आपकी एक सर्टेन पर्सनालिटी बन रही होती है, आप दुनिया को समझ रहे होते हैं, वो आप किसी और तरफ निकल जाते हैं। I'd also like to say one thing. A lot of parents who believe in teenage marriage,
अगर आप लोग के कल्चर्स और ऑफ कोर्स घर में घुसकर हम रोक तो नहीं सकते, पर एक सर्टेन एज के बाद आप अपनी बेटी से शादी करवाएं, मतलब ये एक बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट 16 और आप शादी करवाने की कोशिश है, दैट्स प्रीटी बैड। 16 इज़ अ बच्चा, मतलब दिमाग से नहीं, मतलब इट इज़ नॉट मीन लोग को ये मैं अच्छा, बोल दूं, एक काम कीजिए, अगर हम शुमाइला को लाइन पे ले सकते हैं या महफूज यार खान साहब को टेलीफोन पे ले लें, किसी को ले लें, बिकॉज आई वांट टू आस्क कि हमारे यहाँ लीगल शादी की उम्र क्या है? आई वांट टू आस्क I think दैट it's above 18. above 18, but let's make sure जरा प्लीज ये कॉल कर लें, बिकॉज दिस इज an issue here, it's a problem here, हमारे मुल्क में ये एक प्रॉब्लम है। तो जरा अगर इससे हम बात कर लें, शुमाइला को ले लीजिए लाइन पे, या फिर महफूज यार खान साहब से पूछ लें या लियाकत से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, और मुझे बताइए कि हमारी लीगल उम्र क्या है, एज क्या है लीगल शादी की? एज पर a lot of ये जो रूरल एरियाज में आप जाओ, जो कल्चरल वाले लोग हैं, गर्ल हिट्स प्यूबर्टी और and शादी। they say she's become a woman, which is actually wrong, क्योंकि some girls hit puberty very early, ठीक है, 10 in days पर भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं that the girl is ready to like conceive and become a mother. The बिकॉज mother अभी तो वो bones- खुद बच्ची होती है ना, हाँ, वो अभी तो वो खुद बच्ची होती है। पर्सनालिटी बन रही होती है उस वक्त। और फिर एक और चीज़ भी होती है साहिर कि ये एक लड़की के दिमाग में डाल दिया जाता है। ठीक है। आई वर्क इन विद अ सर्टेन कम्युनिटी, उनके यहाँ पूछता हूँ जी आप क्या करते हैं, बस ये कुछ नहीं करती, बस की शादी होनी है। अब वो दिमाग में शादी इतना डाल देते हैं यंग लड़की के, शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो दैट बिकम्स रियली। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं आप ये समझते हैं कि ये इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ होता है, Probably। फिर उनके पेरेंट्स के साथ भी ये हुआ होता है, तो वो It's a एक vicious खानदान circle। के अंदर ये चलता रहता है। जनरेशंस ऐसी आ रही हैं। हाँ, Yeah। उन लोगों को लगता है कि वो एक नॉर्मल सी चीज कर रहे हैं। साथ साथ देयर इज आल्सो दिस इशू that some girls don't hit puberty, for some certain time. So parents put pressure on the girl instead of taking her to the hospital. अच्छा, और दूसरी बात ये कि चलें अगर आपने शादी कर भी दी है तो शादी के फौरन बाद ये सवालात शुरू हो जाते हैं। कॉल, टेलीफोन कॉल है, कौन है कॉल पे, बताइए मुझे। महफूज भाई, अस्सलाम वालेकुम महफूज भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र महफूज भाई, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम। अच्छा महफूज भाई, हम लोग एक सेहत का सेगमेंट कर रहे थे जिसमें हम टीनेज प्रेगनेंसीज और अर्ली मैरिजेस जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि हमारे यहाँ, क्या हमारे मुल्क में शादी की कोई लीगल उम्र है या इसका कोई लॉ है? बिकॉज मुझे, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सर देखिए, 18 साल की उम्र है अच्छा, लड़की के लिए। ठीक है। जब 18 साल या इससे ज्यादा की होगी तो वो शादी कर सकती है। अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए, मैं आपसे ब्लंटली पूछ रहा हूँ, अगर वो 18 साल से पहले उसकी शादी हो जाती है तो क्या तो कानून? ये जुर्म है, ये जुर्म है। है। मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और जो लोग करते हैं उनको सजा के मुस्तहिक हैं। ओके, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो उस बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं, ठीक है, जिसकी अर्ली एज में उन्होंने शादी कर दी है। दुरुस्त। उसके जो खेलने कूदने की उम्र जो है उसको माँ बनवा देते हैं, बिल्कुल और ठीक। नस्ल खराब हो जाती है, कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, खुद उसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो बिल्कुल। कानूनन ऐसी शादियों पर पुलिस को इख्तियार है कि वो जाकर ऐसी शादियों को रुकवा दे। अच्छा, और काजी साहिबान को भी चाहिए कि वो ऐसे निकाह ना पढ़ाएं। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ऐसी मैरिज हो रही है और पुलिस वहाँ चली भी जाती है और कार्रवाई हो भी जाती है, तो देखिए खानदान इन्वॉल्व होते हैं, 2 खानदान, वहाँ पर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती बिकॉज खानदान जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो सोशल हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो शायद हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो लेकिन कानूनन इस जुर्म की सज़ा क्या है? देखिए, कानून से लाइल्मी कोई उज़्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो खानदान इन्वॉल्व है इनको सबको पता है कि डेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है। ठीक है। ये नहीं है कि आपने जैसी लड़की की वो शुरू हुए कुछ दिन और आपने उसकी शादी कर दी। दुरुस्त। उसको 18 साल का होना चाहिए। उसके लिए बुनियादी उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, वरना जो उसकी डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट है उससे उसकी एज करते हैं। अच्छा, वो लोग जो डॉक्टरों को दिखाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हड्डियों की नशोनुमा की बुनियाद पर कि लड़की बालिग है, बाज दफा उसको भी तस्लीम नहीं किया जाता है और वो अडल्ट्री के जुर्म में पकड़े जाते हैं। अच्छा, और इसके बाद जाहिर है उसको सजा हो सकती है ना? उनको सजा होनी चाहिए। क्या कोई ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं जिनमें सजा हुई है? सर, मैं इस किस्म के केसेस रोज आते हैं
जिसमें सजाएं होती हैं और इनको बाज दफाओं पर जब वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो जो आपने पहला नुक्ता कहा है कि दो खानदानों की फलाह बहबूद के लिए वो कंप्रोमाइज एक्सेप्ट कर लेते हैं कोर्ट्स। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए महफूज भाई, थैंक यू सो मच। ये नुक्ता वो था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पता कर लूँ, आपको मैंने डिस्टर्ब किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दैट वाज महफूज यार खान साहब। अब देखें, ये तो एक इशू है। मैंने कहा ना कि देख, चूंकि दो खानदान इन्वॉल्व होते हैं, शादी हो रही होती है, बारात भी आई हुई होती है, इधर भी उधर भी तैयारियां, और फिर लड़का लड़की के दिल जाहिर है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों की शादियां ज़रूर करें, अर्ली एज में भी करें, लेकिन कम से कम उनको 18 साल का होने दें। अगर 18 साल के बाद करेंगे, अच्छा, और मेरे ख्याल में इवन अगर 18 साल के बाद भी हैं तो थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए कि वो एक दूसरे को समझ सकें और ज़िंदगी को समझ सकें, ज़िंदगी को बना सकें। ये जो प्रेशर्स होते हैं, चलिए ये तो बात एक हो गई ना। दूसरी बात ये हुई कि ये लड़की और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स वेरी बैड फॉर द बेबी बिकॉज अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है फीमेल, ठीक है। उसके अंदर उनके बोन्स की ऑसिफिकेशन का मसला होता है। दूसरा होता है अक्सर सिजेरियन होते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं इन केसेस में। फिर द गर्ल इज सो यंग, शी इज अनेबल टू कैरी द बेबी वेल। जब मैच्योर होती है गर्ल तो शी नोज अबाउट इट, यू नो, वो अपना उछल कूद कर रहे हैं, या यू नो एक बचपना तो होता है ना, एक 16 साल की लड़की में, 15 साल की लड़की में। खानदान में ये भी होता है कि इसको कुछ आता नहीं है, इसको बच्चे संभालना नहीं आता है। हमने भी तो यही किया था। ये तो देखें ना, देखें ये वो मसाइल हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। And then this leads to domestic violence, क्योंकि एक बच्ची जैसी को आप घर पर ले आ रहे हो, अब वो जिद करेगी क्योंकि उसका दिमाग ही यही है। Then he starts hitting. At that young age, she accepts the hitting. So when she's 40 and 50, even if he hits, she says, "This is normal. This is like a part of marriage." You know, फिर वो ये दिमाग में डाल देते हैं, वो अपनी बच्चियों के साथ यही सर्कल चलता रहता है। So it's like a hamster wheel. और लड़के भी यही करते हैं, लड़कियां भी यही करती हैं। समझ में आपको पता है, पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है कि जहाँ वुमेंस हेल्थ के बारे में वुमेंस का अपना कोई इख्तियार नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ, बहुत दुखे दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ। दुनिया के 4 ममालिक में से एक वो मुल्क है कि जहाँ ख़वातीन को कुछ कहने का हक़ अपनी ही सेहत के बारे में नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा इस पूरे सिलसिले में इसको लीड करता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है। अब चलें उनके नंबर से हम इत्तफाक ना करें, हम ये कहें कि जी उनके नंबर्स ठीक नहीं है, चलें मैंने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, लेकिन क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है कि हम इवन जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो हम खातून की बात सुनने पर तैयार नहीं होते? क्या इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है? शादी हो गई, आपने शादी कर दी, बच्ची की उम्र 16 साल है, बच्चे की उम्र 19 साल है या 18 साल है, और वो माँ बाप बन जाते हैं। 19 साल की उम्र में माँ बाप का बनना, 18 साल की उम्र में माँ बाप का बनना, 16 साल की उम्र में माँ बाप का बनना, जबकि अभी वो दुनिया को नहीं समझ पाए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मसले पे हम बात करते हैं। देखिए, इनकार नहीं है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको बिल्कुल रखें। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी अर्ली शादियाँ होनी चाहिए तो बिल्कुल उनको कीजिए मेरे ख्याल में, लेकिन उसके साथ साथ काउंसलिंग ज़रूर कीजिए और फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़रूर बात कीजिए कि कब आपको अपनी फैमिली शुरू करनी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल राइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और अभी मेरी मुलाकात एक ख़ातून से हुई और उनकी उम्र ज़्यादा थी, 52-53 साल के करीब उनकी उम्र है। अर्ली एज में उनकी शादी हुई थी और उनके 11 बच्चे हैं, 11 4 डॉटर्स एंड 7 सन्स। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी? कहती है मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी मुझे मिली या नहीं मिली, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे पाले हैं। 11 किड्स, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अगेन, बात को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, और अब आई थिंक हर आदमी समझ रहा है। हमने जो बात की है, मैं जो बात करता हूँ, आप ख़ुद सोच के देखिए कि अगर हम 50,000 रुपये बना रहे हैं या 20,000 रुपये बना रहे हैं, 30,000 रुपये बना रहे हैं, उसमें अगर हम 4 लोगों को खिलाएंगे तो वो कितना बेहतर खिला सकते हैं, और अगर 8 लोगों को खिलाएंगे
तो फिर वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बेसिकली साहिर खिलाने के अलावा बात आपकी तरबियत पे भी आ जाती है। हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, 4 बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बनिस्बत 12 बच्चों के। बिल्कुल। हम उनकी तालीम पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। बल्कि मेरे ख्याल में बच्चे दो ही अच्छे। मैं आपको ये बताती चलूँ साहिर, मैं अपनी हिस्ट्री बता रही हूँ कि हमारे कुछ ऐसे हालात थे उस वक्त, वो ज़ाहिर उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। मैंने वो 17 मेरी शादी हो गई थी। ओके। और उस अच्छा, आपकी भी टीनेजर्स में शादी हुई? मैं विक्टिम हूँ उस चीज़ की। और मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। ये एक चीज़ थी कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 17 साल की उम्र में शादी होने के बाद मुझे नहीं पता था कि घर कैसे संभलेगा। जाहिर है कि मैं खुद एक बच्ची प्लीज थी। इस बात को हुमैरा, इस बात को प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, इस बात को गौर से सुने, हुमैरा पे फोकस कीजिए प्लीज, इस बात को गौर से सुनिए। ये एक रियल स्टोरी है जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, और ये वो रियल स्टोरी है जिससे हुमैरा खुद गुजरी हैं, उनकी कहानी है। बिल्कुल। और उस 17 साल की एज में मेरा जो हस्बैंड का एज डिफरेंस था वो भी समझ लें डबल था कि मेरे, हाँ इतना था कि या तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के हालात में जो मैंने समझा कि आदमी को शायद ये मैं कहूँगी कि एक ज़ोम होता है कि मेरे मतलब बीवी है तो उसको अपने कंट्रोल में रखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें साहिर देखी हैं अपनी लाइफ में। तो एक तो ये कि इसकी शक्ल अच्छी है तो इसको ये भी देख रहा होगा, उसको वो भी देख रहा होगा, ये सारी चीज़ें। ये एक दूसरी चीज़ है जो मैंने अपने ऊपर मैंने सही है। अब 17 साल की एज में मुझे, जब मैं दूसरे घर जाती हूँ तो मुझे उस घर में सास को भी देखना है। मैंने अपने, ज़ाहिर जॉइंट फैमिली सिस्टम था एक, मैंने सारे घर का उस वक्त सबको संभालना, मैं मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त मैंने किस तरह किया था। वो एक मैनेज करना जो एक मेरी एज थी कि मैं, ज़ाहिर है वो बचकाना एज थी। मेरा एक सवाल है, आपकी औलाद कितने साल बाद शुरू हुई? औलाद तो मेरी 2-3 साल के बाद हुई थी। तो वो एक प्रॉपर गैप था? वो एक प्रॉपर गैप था, लेकिन वो कुदरत की तरफ से था। ओके। अल्लाह ने ही औलाद मुझे 3 साल के बाद दी, लेकिन उन 3 साल के बाद मेरी एक और औलाद हुई, लेकिन हस्बैंड से बनी नहीं। वो एक अलग चैप्टर है कि इसलिए नहीं बनी कि एक तो एज डिफरेंस इतना था कि ना वो मुझे समझ सका ना मैं उसको समझ सकी। ठीक है। तो ये एज डिफरेंस भी बहुत मायने रखता है जब हम छोटी एज में पहली शादी औलाद कर रहे थे। आपकी हुई जो हुई वो 3 साल के बाद हुई, फिर दूसरी उसके 4 साल के गैप के बाद। उसके तो आप लोगों ने प्रॉपर गैप लिया, ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक बहुत सही बात है कि गैप या वक्फा, जब कहते हैं ना वक्फा बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी बॉडी, स्पेशली ख़वातीन की बॉडी जो होती है वो बहुत वेयर एंड टेयर का शिकार होती है। उस वेयर एंड टेयर को बेहतर होने के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल का एक गैप चाहिए होता है, और जब वो गैप पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद आप दोबारा अपनी फैमिली वे की तरफ जा सकते हैं। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि DKT की क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में 1200 यूनिट्स हैं जो काम करते हैं। 1200 क्लिनिक्स जो है वो काम करती हैं। खुदारा मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी फैमिली को लेके इन क्लिनिक्स के अंदर जाइए, और जो ख़वातीन की हेल्थ है उसके बारे में आप अपनी निगाहें बिल्कुल नहीं मोड़ें। आपको जाना है, आपको पता करना है, दरियाफ़्त करना है कि ये मेरी बेगम है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, इसको जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उन क्लिनिक्स के अंदर जा सकते हैं जहां ख़वातीन ही मौजूद हैं जो आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी बेगम को काउंसल कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं, उनकी रहनुमाई कर सकती हैं। लेकिन फ़र्ज़ आपका है कि आप इस चीज़ को समझें कि ख़वातीन की हेल्थ एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ अपनी जब वुमेंस हेल्थ की बात आती है, ख़वातीन की अपनी सेहत की बात आती है, तो वहाँ ख़वातीन की नहीं सुनी जाती। ब्रेक के बाद एक बड़ा क्रूशल सवाल है जो मतीरा ने करना। जी मतीरा बताइए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी जैसे जब गैप होता है, जो स्पेस होती है, वो माँ बच्चे के लिए अगर स्पेस नहीं हो तो कैन इट इंडेंजर द लाइफ? डेफिनेटली कम से कम 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए हर बच्चे में, बिकॉज द मदर बिकम्स एनेमिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर परप्यूरम में 40 डेज लगते हैं मदर को वापस आने में। जो कहते थे पुराने ज़माने में 40 डेज का जो होता था, दैट इज जी 1.25 महीने का, दैट इज मेडिकली प्रूवन।
और फिर उसके बाद भी फिर एक और भी चीज़ होती है कि जो मदर्स अपने बच्चों को फीड करती हैं वो एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको गैप हो जाता है। इस्लाम में भी ये कहा गया है बाकायदा तौर पे कि आप 2 साल तक बच्चे को एटलीस्ट फीड करें, तो प्रॉपर एक जो गैप है वो भी आ जाता है, हो जाता है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं आज, वो बात कर रहे हैं कि जब टीनेज शादियां होती हैं और उसमें फ़ौरन ही फैमिली शुरू कर दी जाती है, तो इससे क्या असरात होते हैं? अच्छा, अगर आपकी टीनेज शादियां हैं, और अव्वल तो टीनेज शादियां होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान में आपको पता है लॉ है 18 साल का, लेकिन कहीं अगर आपकी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं जहां बहुत सारे ख़ानदान हैं और कोर्ट उसको कंसिडर करती है, तो प्लीज़ खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, DKT की क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर ज़रूर जाइए और कम से कम फैमिली काउंसलिंग ज़रूर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर फैमिली। बिल्कुल साहिर, जैसे मैं भी आपको बता रही थी ऑफ एयर कि जैसे हम लोगों के इर्द गिर्द जो माहौल में हम देखते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है जो मेड्स हैं या हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो गुर्बत का भी शिकार हैं बेचारे, और फिर वो उन्हीं के यहाँ ज़्यादा देखा जाता है कि किसी अच्छा, तरीके मैं से। यहाँ थोड़ा सा ना अग्री मैं करता हूँ आपकी बात से, लेकिन एक बात और भी, एक पहलू और भी है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो ये बात मैं पहले भी कोट की, मैं आज भी कोट कर रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम लेते हैं तो ये देखिए कि पूरे पंजाब में, बलूचिस्तान, सिंध और KP के, ये एक दूसरी बात है, लेकिन पंजाब के अंदर जो 46% केस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो अर्बन एरिया से होते हैं, लाहौर से होते हैं, वो लाहौर से होते हैं। इसी तरह से देखें वो लोग, अभी आपने जो बात की कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ ख़वातीन की हेल्थ के बारे में ख़वातीन ही की बात नहीं सुनी जाती, ख़वातीन की बात नहीं सुनी जाती, और उसमें सारे पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हैं, या ज़्यादातर हैं। मैंने यही कहा ना कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब एजुकेट कौन होगा? आप इर्द गिर्द जिसे भी देखें, हमारे यहाँ ये एक बन गया है कि जैसा जिसकी ज़िंदगी गुजर रही है गुजरने दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं भी कोई भी शख्स नज़र आता है तो उसे एजुकेट करना ज़रूरी है, चाहे वो किसी का भाई क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, वो खुद क्यों ना हो, तो हमें उसको एजुकेट करना है कि आपकी लाइफ किस तरह गुजरेगी, जो अगर इस तरह के नुकसानात क्यों कैसे हैं हमें। अब ये आपका जो टॉपिक इस प्रोग्राम की हद तक है, मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि लोग इससे अवेयरनेस हासिल करेंगे कि जो, और टीवी हर घर में देखा जाता है, चाहे वो बड़ा घर हो या छोटा घराना हो, कहीं भी हो टीवी ज़रूर देखा जाता है। तो ये एक अच्छा चैप्टर है कि यहाँ से हमें टीवी से हम इनको अपनी बात कन्वे कर रहे हैं लोगों को। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनीमिया बहुत कॉमन है गर्ल्स में, ठीक है, बहुत कॉमन है, और आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, अपना कंजंक्टिवा को ऊपर करके करें तो आपको ये जो नीचे लाइन होती है कंजंक्टिवा, ये आपका पिंक टू रेड होना चाहिए। मुझे वो आयरन की ड्रिप्स लगी होंगी ना जब आप when I was pregnant I was anemic and मुझे आयरन की ड्रिप्स लगती थी, लेकिन ये चीज़ें है ना, ये कम लोग समझते। ज़्यादातर ये होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हुई तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, पता नहीं, लोग डॉक्टर की तरफ जाते ही नहीं है। चाहे वो बच्ची एनीमिक को कमज़ोर फील होती है, सास बोलती है ये खा लो, घी खा लो, ये कर लो, सो दीज थिंग्स एक्चुअली मेक द गर्ल अनहेल्थी, और प्रेगनेंसी के वक्त she has nothing that can save her or the baby's life. अच्छा देखिए, ये बात है, अभी जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मतीरा ने, DKT क्लिनिक्स हैं जहाँ पर मतीरा भी अब जाना शुरू करेंगी और हम इनको दिखाएंगे, ये जाके वहाँ मोटिवेट भी करेंगी, ख़वातीन से उनकी सेहत के बारे में बात भी करेंगी। लेकिन देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि आप अनीमिक हो सकते हैं, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी कमियाँ हो सकती हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन DKT क्लिनिक्स में जाएँ। पूरे पाकिस्तान में इनके 1200 क्लिनिक्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल हैं। कराची में बेतहाशा हैं, सिंध में बेतहाशा हैं, पंजाब में, KPK में, एबटाबाद में, लोअर बलूचिस्तान के अंदर, इन तमाम जगहों में ये क्लिनिक्स, ये यूनिट्स जो हैं अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप जाके अपनी सेहत के बारे में दरियाफ्त कर सकती हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी सेहत के बारे में बात नहीं करेंगी तो कोई भी नहीं करेगा। लोगों को एहसास दिलाएं, हमें एजुकेट होना है बहुत सारे मामलात में, और ख़वातीन की सेहत सबसे पहले आती है। ब्रेक के बाद जी। वंस अगैन वेलकम बैक। और एक और मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जब हम ये सेट चेंज करेंगे तो उसके बाद मैं आपको वुमेन टू वुमेन बिजनेस का एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसमें घर बैठे आप बहुत सारा पैसा खुद भी कमा सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए बस आपको
थोड़े दिन का और इंतज़ार करना है। उसके बाद मतीरा भी आपको बताएंगी, मतीरा उन जगहों पे भी जाएंगी, आपको दिखाएंगी भी कि एग्जैक्टली आप अपना बिजनेस कैसे खुद ओन कर सकते हैं। सो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। जी मतीरा, आप मुझे बताएं कि आप बताइए अबाउट क्वेश्चन पूछिए ना। मैं बता देता हूँ आपको। the thing is मैं ये समझता हूँ ये क्लिनिक्स जो हैं जहाँ पर आप जाएंगी और आपके जो विजिट्स जो हैं वो होंगे, उसमें आप हर तरह की ख्वातीन से मिलेंगी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं ख्वातीन के व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं। बट अगर एक चीज़ को पिन पॉइंट किया जाए, वो कौन सा इशू है जिस पर तुम काम करना चाहती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यही फैमिली प्लानिंग, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी गई थी तो मैंने औरतों को यही बोला था दैट अगर आप लोग डॉक्टर्स पर भरोसा करते हो, जितना आप लोग व्हाट यू कॉल आप अपनी जड़ी बूटी वाली मायों पर भरोसा करते हो, टोटकों पर भरोसा करते हो, उससे अगर 1% भी डॉक्टर्स और उनके मेडिकेशन पर भरोसा करो तो एटलीस्ट वो जो माई और वो सारे दूसरे जो लोग हैं वो इतना रिजल्ट नहीं दिखा सकते जितना एटलीस्ट एक मेडिकेशन आपको प्रॉपर्ली दिखाएगा और एक कैलकुलेटेड अंदाज में दिखाएगा। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे आपके रिस्क कम हो जाते हैं, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। लोग हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और उन बच्चों को एलर्जी भी होती है। इवन व्हाट यू कॉल इन द गाउन्स एंड ये दूसरे इलाकों में दे हैव देयर ओन वे ऑफ फैमिली प्लानिंग, और वो कुछ हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें विच इन द एंड समटाइम्स कैन लीड टू स्लो पॉइजन। उनको पता नहीं होता, लेकिन द बॉडी इज गेटिंग स्लोली पॉइजन, और फिर वो एकदम से कुछ हो जाता है, वो बोलता है यार ये हो गया, या फिर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, वो किसी को समझ में नहीं आता। सो दिस इज़ वेरी बैड। आई थिंक दैट दे शुड बिलीव, दे शुड विजिट, एंड ये एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है क्योंकि हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट। अच्छा, और दूसरी बात ये, व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्लानिंग, पाकिस्तान में वसाइल का प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वसाइल का। वसाइल जो हैं वो कम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं, और हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उस लिहाज से हमको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी वो प्लानिंग नहीं है। देखिए रोड्स को देख लीजिए, एक ज़माने में हमारे यहाँ रशार्स नहीं होते थे, लेकिन अब रशार्स हैं और बहुत शदीद हैं। बल्कि कराची या लाहौर या बड़े शहर जो हैं पिंडी या इस्लामाबाद, अब उनके अंदर रश आवर्स बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। एक आपको रश आवर मिलता है सुबह, कभी आप नोटिस कीजिएगा, बिकॉज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक रश आवर आपको मिलता है सुबह 5 बजे से 6:30 बजे के वक्त, लोग जा रहे होते हैं। एक आपको रश आवर मिलता है तकरीबन 7:30 बजे, वो रश आवर शुरू होता है और 9:30 बजे तक चलता है। या स्कूल कॉलेज। फिर आपको एक रश आवर मिलता है जो लंच के लिए होता है, जो 11:30 बजे से शुरू हो जाता है, वो 2:30 बजे तक चलता है। देन जो अर्ली लोग निकल रहे होते हैं 4:30 बजे एक रश आवर शुरू होता है, और फिर एक रश आवर शुरू होता है जो रात को 7-8 बजे के बाद, जब पूरी फैमिलीज निकलती हैं। तो अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, इसके अंदर रश आवर का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट किस लिए हुआ है? हमारे पास वसाइल जो हैं वो कम होते चले गए और मसाइल जो हैं वो ज़्यादा होते चले गए, आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हम नहीं करेंगे, और कोई मुज़ायका नहीं है ये इसके बारे में बात करने में कि हम अपनी फैमिली को प्लान करके चलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है साहिब। बच्चे जब आपके 2 होते हैं, जैसे मेरे 2 ही बच्चे हैं, उनके ऊपर मैंने फुल फोकस किया, तवज्जो दी है ज़्यादा, बिल्कुल फोकस किया कि इन्हें अच्छी पढ़ाई देनी है। माशाल्लाह उन्होंने अब अच्छी मतलब एजुकेशन हासिल कर ली है, तकरीबन 1 साल के बाद वो फ्री हो जाएंगे अपनी एजुकेशन से। अब मुझे ये होता है कि ठीक है, बच्चों को पढ़ा दिया, यही एजुकेशन होती है। मैंने एजुकेशन नहीं छोड़ी थी। एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एजुकेशन होगी ना, अब जैसे मतीरा ने कहा डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज को डॉक्टर्स ही चेकअप करके बता सकते हैं। वो आपका जो टेस्ट होगा वो रिपोर्ट्स ही बता सकती है। नब्ज़ देख के बहुत कम आजकल वो हकीम है कि नब्ज़ देख के बता दें कि आपके अंदर डेफिशिएंसी क्या है। तो जब ज़माना आगे बढ़ गया है, हम एजुकेट हो चुके हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाना हमें बहुत ज़रूरी है। हम चेकअप करवाएं, ये नहीं है कि हमें घर बैठे अभी, जैसे काशिफ ने मुझे पिक्चर दिखाई। अस्मा ने अभी मुझे एक चीज़ मैसेज की थी, अस्मा जुल्फ़िकार ने, उन्होंने कहा जी एक चीज़ बार बार कही जाती है कि जी अगर जल्दी शादी हो जाए और जल्दी औलाद हो जाए तो बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप जवान ही होते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं? देखिए, ये एक जैसे अब हमारे इस्लाम में है 18 साल की एज से शादी, लेकिन मैं ये कहती हूँ इस्लाम ठीक है 18 साल में भी आप करें, लेकिन उस वक्त तक अपनी बच्ची को और बच्चे को इस हद तक आप एजुकेट कर दें, घर में भी तालीम ऐसी दीजिए कि आगे उन्होंने बच्चों को किस तरह तरबियत करनी है। आगे उन्होंने माँ बनना है, जब बच्चियाँ जाती हैं तो आगे माँ बनना है, घर संभालना है, तो अपनी हेल्थ बहुत कंट्रोल में रखनी, पूरा घर उसने संभालना है। बच्चों को तरबियत करनी है तो माँ ने ही देनी है। बाप तो बाहर जाएगा रोज़ी कमाने,
बच्चे अब को आप तरबियत माँ ये ने करनी देखिए है। कि कितनी कितनी बातों की तरफ इशारा है। इमेजिन कीजिए कि अगर एक घर में 4 या 5 बच्चे हैं तो उस पर फोकस भी नहीं किया जा सकता। फिर जब वो बच्चे बड़े होंगे और वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे तो शायद उनमें बहुत सारी डेफिनेटली वो तो हो जाते हैं, पर साथ साथ ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो होती है। मेंटल हेल्थ जो बच्चों की आ जाती है, क्योंकि जब आप वही बोल रहा हूं एक ना। बच्चा एक बाप को देखता है, वो एक रोल मॉडल समझता है। बच्चे का फर्स्ट रोल मॉडल उसके माँ और बाप होते हैं। तो अगर वो ही टॉम एंड जेरी हो रहे हो और उन्हीं के अंदर क्या हो रहा है? टॉम एंड जेरी ओनली मतीरा कुड कम अप विद सच अ थिंग। और आप याद रखिए आपके पेरेंट्स है, टॉम एंड जेरी नहीं है। तो नहीं दिस इज आई अ नो फैक्ट। व्हाट यू आर सेइंग। आपस में लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे होते हो और किसी एक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो कभी कभी बच्चा व्हाट यू कॉल एक ऐसी चीज़ का शिकार बन जाता है कि कोई भी इंसान ऊंची आवाज में बात करे तो वो सहम जाता है। और ऐसे बच्चों और से दूसरी बात ये, अभी तुमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वही बिहेवियर लर्न भी करता है वो। बच्चा तो देख रहा होता है। उसके बाद अगर जैसे आपने कहा डोमेस्टिक वायलेंस से पहले बात हो रही थी कि अगर खुदा ना करे टीनेज प्रेगनेंसीज हो जाती हैं और शादियां हो जाती हैं, तो वहाँ अगर जाहिर है बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जिनकी वजह से कहीं अगर ऐसा कोई सिलसिला हो जाए जहाँ हाथ उठ जाए तो फिर वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसका जो बच्चा होने वाला होता है वो भी उसको एक्सेप्ट। तो एक चेन हो जाती है, आइदर दे बिकम द अब्यूजर और दे बिकम द मैं एक बात बताऊं साहिर, दोनों सबसे में बड़ी से चीज़- कोई एक ही होती है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो उस थिन लाइन से निकलते अब हैं। पता क्या होता है, वरना 90% छोटी इन एज दोनों में में जब से एक दिमाग ही में ये होता है ना कि मेरे साथ ये हुआ है, तो जब वो अपनी बहू लेकर आती है तो वो चाहती है My कि God, उसके my साथ God, भी look यही at that, look at that, look at that। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, how important family planning is। आप इमेजिन कीजिए, मैं अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ, अपने भाइयों से भी यही कहता हूँ। मैंने बार बार एक ही बात की है कि ऐसी क्लिनिक्स बेतहाशा हैं जहां आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ गो एंड विजिट देम, प्लीज़ टॉक टू देम। अगर आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं तो 1200 क्लिनिक्स हैं पूरे पाकिस्तान में। प्लीज़ गो एंड विजिट देम। मतीरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी। आई लाइक टू से, अगर आप जितने भी मदर्स इन लॉ देख रही हैं, प्लीज़, क्योंकि अगर लड़की अपनी माँ की तरफ चली जाती है तो वो एक हवा बन जाती है कि क्यों मायके जा रही है बार बार। तो मदर इन लॉ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको अपनी बेटी की तरह हॉस्पिटल भी ले जाए, आप अपने बेटे का मुंह बंद कर सकती हैं। द मेन जो बॉल है वो आपकी मदर इन लॉ के कोर्ट में होता है इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आई थिंक बात बिल्कुल सही की है तुमने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आएगा। हम सब बात करेंगे ना मिलके, हम सब ये कहेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चेंज आएगा, जरूर आएगा। इनको एक्चुअली लॉसेस का पता चलता है ना, जब प्रॉपर्ली बैलेंस आउट होता है, दैट्स व्हेन दे विल ओपन देयर आईज। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा, थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे बहुत एक खास चीज़ शेयर करनी है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, स्पेशली ख़वातीन की, जो आगे बढ़ के अपना नाम इस दुनिया में बहुत रोशन करती हैं। पाकिस्तानी वुमेन, ऑफ कोर्स दे आर द लीडर्स। ब्रेक के बाद Focus PK proudly presents the first Women of Substance Media Awards, honoring women who have excelled against all odds. Celebrating their success on the 26th of October to mark Breast Cancer Awareness in Pakistan. Once again, ji, Assalamu alaikum and welcome back. And I have got Misbah Khalid here. Assalamu alaikum, Misbah. How are you? कैसी हैं आप? ठीक हैं? And then we've got Asma Nabil. Assalamu alaikum जी, कैसी हैं आप? Wow, 26 अक्टूबर 2019 and it is Focus 19. Focus 19. You guys started back in 2016. 2016 जी And इतने 3 साल हो गए. माशाल्लाह 3 साल हो गए, मेहनत कर रहे हैं और अब हम चाह रहे हैं कि लेट्स जस्ट सेलिब्रेट वुमेन, बिकॉज़ दिस टाइम आई थिंक we should पहला Women of Substance Media Award है जो होने जा रहा है और ये 26 अक्टूबर को गवर्नर हाउस सिंध में होने जा रहा है। एंड थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा बता दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे जब आपने स्टार किया था पाकिस्तान टेलीविज़न के प्ले में, एंड शाहीन was the play that I remembered। तो मुश्किलात के बारे में, ख़वातीन को क्या मुश्किलात आती हैं मुख्तलिफ शोबे में, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट राइट नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट फोकस 19। फोकस 19 एक्चुअली इट्स अतीका ओडो's बेबी और हम लोग उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया। शी गॉट ऑल हर फ्रेंड्स टुगेदर एंड वी वेंट एंड वी डिड फोकस 19 व्हिच वाज द आई थिंक पहली थी कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी कि जिसमें सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान।
फिर हमने सोचा इसके बारे में, हमने कहा इसको फॉरवर्ड लेके जाते हैं. देन इन फरवरी वी हैड अ स्मॉल लिटिल अगेन फोकस का इवेंट. नबी इसने अस्मा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया साथ में, एंड इट वेंट वेरी वेल. अब अपने एक स्टेप और आगे, आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू एक्चुअली सेलिब्रेट द वुमेन in media. To celebrate the women in media. Enough about celebrating men, right? Men बहुत celebrate हो जाते हैं. Just saying that. Just saying that. I think it's time men should Enough, celebrate. yeah, men should celebrate women, but Yes, but men should celebrate women. that's it. हम लोगों को celebrate करना चाहिए. बहुत हो गया मर्दों का. Cameramen, you guys should all change. यहाँ पर सारी खवातीन को होना चाहिए, और तुम लोगों को कोई काम नहीं है यहाँ पे. घर जाओ, बैठो, बच्चे खिलाओ. That's all you need to do. And why not? And why not? No. In all honesty, why not? Why not? देखिए, stay home dads now are getting very common. Why not? If a woman can do that, so should you. I think balance की बात है वैसे. Actually, I am not all for कि जी सिर्फ औरतें आ जाएं सब. I think you have to maintain a balance. Of course. The thing is कि women in मुझे this लगता है field. कि आप जब opportunity deny करते हो ना, तो वो गलत है. Just because on the basis of gender. वो नहीं होना चाहिए. आपका मेरिट है, अगर मेरिट में खातून बेहतर है, उनको लें आप, बिल्कुल लें, हर सूरत लें. इसी सिलसिले में हम ये कर रहे हैं, because we are trying to give the tribute to all the women, like मतलब women like Seema Tahir है, we have Sultana Siddiqui who's done so much, we have people like Amina Sayyad. We've got you, we've got Amina Sayyad. हम तो काम करने वालों में से ना, हम तो वर्किंग शूज पहन के ना, हम वो लोगों में से जो बस काम करते रहो. उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं. So there are like a lot of women. We are also paying tribute to Femida Riaz. माशाल्लाह. And we are also paying tribute to अपना अस्मा जहांगीर, जिन्होंने बहुत काम किया है. So we've selected people from the field all over, जिन्होंने किया मीडिया में, मीडिया रिलेटेड. बात बताइए, जब आपने काम करना शुरू किया था, it was back like 25 some odd years back or 30 years back. Many years back. Many years back. Let's not go on numbers. हाँ, बिल्कुल कोई numbers की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है. Yes, very long time. But tell me, उससे कुछ बेहतरी आई है, कुछ फर्क आया? बहुत फर्क आया है. Yeah? बहुत फर्क आया है. I mean, हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट थे कि हम पीटीवी से थे, जब एक्टिंग हो रहा था तो उसमें ये था कि कम से कम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलती थी. मुझे लगता है I had a very protected. I think शहनाज, myself, मरीना, अपना ये सबा, एंड हम लोग सब एक ही लॉट आया था साथ. So it kind of changed the television. पहले वो कहते थे कि अच्छी लड़कियां नहीं आती घरों की, अच्छे घरों की लड़कियां नहीं आती हैं. ये एक ट्रेंड था वहाँ पे इनिशियली, बड़ा मुश्किल था. And then likely अच्छा, मुझे ना ये जुमले ना समझ में नहीं आते. अब नहीं आते ना. मुझे पहले भी नहीं आते थे. मैंने एक्चुअली रोक दिया. I'm sorry, मुझे नहीं आते. हर घर अच्छा होता है यार, प्लीज एक्सक्यूज मी. ये समझने बिल्कुल अब ये हो गया है नाउ. हर घर अच्छा है, हर चीज अच्छी है, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं. बट मैं आपको बिकॉज़ एक आदमी के पास पैसा है और दूसरे के पास पैसा नहीं है, शुड नॉट. साहिर, उस जमाने में मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि थिंकिंग डिफरेंट थी. द थिंकिंग, द माइंडसेट, बिकॉज़ इस टाइम के साथ साथ माइंडसेट चेंज होते हैं. तो माइंडसेट अब इतना चेंज हो गया कि एवरी चैनल यू गो टू, इट्स फुल ऑफ girls and it's we are so proud because हम इसमें सिर्फ टेलीविजन के लोग नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि टेलीविजन के जो बिहाइंड द सीन है, लाइक द मेकअप की जो लड़कियां हैं, जो एडिटर्स हैं, जो म्यूजिक कर रही हैं, प्रोड्यूसर्स होती हैं, कंटेंट राइटर्स होती हैं, they need to be acknowledged. Iram bint Shahid is being acknowledged. She's been in the field for ages and I think she hasn't got this respect or anything. उसको ये acknowledgement ही नहीं मिली, हालांकि वो कितने सालों से काम कर रही है. ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा आई डिसएग्री. मुझे लगता है कि इरम की बहुत रिस्पेक्ट है. नहीं, रिस्पेक्ट बहुत है. रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही मैं. हाउ मेनी पीपल नो, रिकॉग्निशन की बात कर. ये बिल्कुल रिस्पेक्ट तो है, ये बिल्कुल सही कह रही है. रिस्पेक्ट तो हम अपनी खुद कराते हैं, औरतें खुद अपनी रिस्पेक्ट भी कराती हैं. व्हेन यू वर्किंग, आपकी रिस्पेक्ट होती है, लोग जो जानते हैं कि आप काम करते हो. बट इट्स हाई टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट. I think it's celebrating them more than anything else. It's celebrating women, you know, field में से, ताकि जो आगे लड़कियां आ रही हैं उनको भी मौका मिले कि वो आएं आगे and should accept this media as a. ये जो 26 अक्टूबर को होने जा रहा है, यहाँ पर कौन-कौन लोग हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर किन-किन लोगों को बुलाया जा रहा है? हम लोगों ने जो भी फील्ड की ख़वातीन हैं जिनको एक तो हम ऑनर कर रहे हैं, वो तो सारी हमारे साथ आ ही रही हैं. उसके अलावा स्पीकर्स में हमारे पास आ रही हैं डॉक्टर आबदा इज कमिंग एंड आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स इन द इवेंट बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो. सो फौजिया खोरो इज़ देयर, गवर्नर साहब हिमसेल्फ विल बी देयर वहाँ पे. सो जो आप बात करें कि मेन शुड सेलिब्रेट यू नो एंड ऑनर वुमेन, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग बिकॉज हमारा जब भी कोई इवेंट होता है तो गवर्नर साहब खुद हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, which is I think a very positive sign. Men are becoming more vocal about women's rights. Yes. I think they are, and it's beautiful to see that कि लोग आगे बढ़ के आके accept कर रहे हैं, acknowledge कर रहे हैं. वो जो एक पर्दा सा आगे लगा हुआ था ना,
वो, लेकिन अभी भी बड़ा काम करना है, बिकॉज मैंने अभी इससे पहले जो सेगमेंट किया मैंने आपको बताया, मेरी कल की रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कल की लास्ट नाइट की जब मैं सेगमेंट के लिए तैयार कर रहा था तो मैं कल की रीडिंग पढ़ा। पाकिस्तान उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है कि जहाँ ख़वातीन की सेहत के बारे में ख़वातीन के कहने के राइट्स नहीं है। तो that's और अभी भी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल दैट यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग। बट वी आर जस्ट वी सेलिब्रेटिंग दिस ऑल्सो, प्लस हम एक स्टेप और अब कोशिश हमारी जारी है। हमारा थीम भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है फॉर दिस ओकेजन ऑल्सो। प्लस हम लोग ये भी करें साहिर, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ समीना अलवी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। हम आपके साथ ही लास्ट ईयर शुरू किया था, इधर से शुरू किया था, यू रिमेंबर? आप लोग जेल में, उसके बाद जेल भी जा गए हैं और हर जगह मलीर गए हैं, लांढी गए हैं। हमारा ग्रुप जो है उसमें एक डॉक्टर एंड एक कैंसर सर्वाइवर, कैंसर वॉरियर जैसे हम कहते हैं, वो जाके यू नो टू टॉक टू दीज वुमेन जो कि जिनको मियाँ से ये इजाज़त नहीं है कि वो डॉक्टर तक अकेली जा सकें। दे हैव टू नो, उनको ये सिर्फ ये बताना है कि जी 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट अपने लिए बड़ा जुमला आपने कहा है। देखें, कभी एक लम्हे को ये सोच के देखिएगा, कभी एक लम्हे को सिर्फ ये सोच के देखिएगा कि अगर ये बिल्कुल उलट हो जाए और मियाँ को इजाज़त ना हो कि वो कहीं जा सके 5 मिनट के लिए। आयरॉनिक। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। वंस अगैन वेलकम बैक। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी अपनी कहानी में मेरी अपनी मदर का जो किरदार है वो सबसे बड़ा है, मेरी अपनी टीचर का जो किरदार है वो सबसे बड़ा है। आई थिंक दे आर द वुमेन ऑफ एक्सीलेंस जिन्होंने मुझे बनाया है, मेरे साथ और बहुत सारे लोगों को बनाया है। मैं अक्सर ये बात अपने बहन भाइयों से कहता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत कम हैं। माई मदर हैड 4 किड्स और उन चारों को टाइम देना, एंड माई मदर हेल्ड 3 जॉब्स। मुश्किल थे, हालात बहुत मुश्किल थे। टू मी आई थिंक उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू यू गाइज, सो आप लोग 17 ख़वातीन को इसमें ऑनर कर रहे हैं। 17 ख़वातीन को ऑनर कर रहे हैं और 2 आपकी ट्रिब्यूट्स हैं, एक फहमी दरिया साहिबा की और एक आसमा जहांगीर साहिबा की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ उनको हम ये बता सकें कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ मेहनत की है इट इज़ एक्नॉलेज्ड। आई थिंक इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि ऑन दिस फोकस के उस पे भी। सो वुड यू गाइस एवर कम अप विद हस्बैंड अवार्ड्स आल्सो और नहीं? Maybe in the future, why not? The why very not? miskeen sort of a husband who lives his life, you know. Don't have to be miskeen, my dear. You don't have to be so I just thought that I should throw that in. कोई ना तो देखिए, I'm not talking about men's. मैं मर्दों के हुकूक के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं शौहरों के हुकूक के बारे में बात कर रहा हूँ। शौहरों मिस्कीनियत का एक टैग लग जाता है ना शौहरों के ऊपर। I seriously don't understand that. But no सिर्फ नहीं, देखिए ये आप ज्यादती कर रही हैं। तो क्या हम मैं आपको एक मियां मिस्कीन अवार्ड होता है, अक्सर होता है मिस्कीन मियां अवार्ड। आई थिंक you guys can come up with something. टैग्स तो आप लोग बहुत अच्छे डाल रहे हैं। क्रिएटिव मैंने थॉट दिया सबसे मिस्कीन मियां को सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलेगा। और हर आदमी ये वो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो अवार्ड होगा जिसमें कोई मियां झगड़ा नहीं करेगा। जिसको भी मिलेगा उसके गले मिलकर रोएगा कि यार तुझे तो मिला यार, तुझे तो मान दे रहे होंगे कि तुम सबसे मिस्कीन थे, हमने तो खुद देखा था। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है, होता ये है कि शुरू के जो चंद साल होते हैं शादी के वो बड़े मुश्किल होते हैं। शुरू में ना वो टेरिटरी मार्क कर रहा होता है, वो बहुत अपने में दबंग होता है, वो कहता है कि ये हो जाएगा, ऐसा मैं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि वो डिपेंडेंट हो गया है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वो शुरू में इग्नोर नहीं करता, और वो जुमले आपको आ रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं ये मैं ही आदमी हूँ और मैं ही से इग्नोर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। फिर इंसान I think the first 2 years are the most important years. I think उसमें वाकई सेटिंग होती है। मेरी माँ ने कहा था पहले 2 साल गुजार लो फिर बेटा जिंदगी गुजार। So it's like it's true, you know, बिल्कुल सही बात है। Actually सारी माँ यही कहती हैं, लेकिन जो आपका एक साइंटिफिक वो है वो 7 साल का है। You know that's like correct है। I think मेरे ख्याल में 3-4 साल में शौहर की हिम्मत जवाब देगा। 3-4 साल के बाद ही okay। Then it's okay। फिर आपकी बहुत कम शादियाँ खत्म होते हुए नजर आती हैं, लेकिन अगर 7 नहीं गुजारे। नहीं, I think 3-4 साल के बाद ना he's tamed now। आपको पता होता है exactly आपने उसके साथ करना क्या है। So he likes to think so। He likes her to think that कि हाँ जी मैं टेम हो गया हूँ, but I think it's very interesting topic। एक और वर्कशॉप इसके ऊपर भी हो सकती है। I think आप लोगों को करनी चाहिए, मुझे बुलाइएगा प्लीज। बिल्कुल। और मैं बहुत
खुले दिल के साथ इस पे बात करूंगा. So the more I think about it, the more I think that I'm totally lost. I have no idea. So we'll do wo-men in media awards. Yeah. कौन सा? Wo men in media awards. Yeah, that's it. That's it. There are so many connotations that you can use, but you know, let's not get there. But we're talking about celebrating women and the lives and the achievements that they have done. शुरू में आपने जैसे बताया कि जाहिर है आज ख़वातीन कहाँ हैं, किस जगह हैं. आज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मी टू मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आगे आ गई. वुमेन आर मोर ओपन अबाउट इट. आज डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ थैंक गॉड ख़वातीन खुद खड़ी होती हैं और बात करती हैं, और फिर उनके साथ थैंक गॉड मर्द खड़े होते हैं और बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत है. देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे माशरे में है, मर्द के बगैर आगे चलना मुश्किल भी है. आपके चाहे फैमिली हो, मियाँ हो, आपको सपोर्ट चाहिए मियाँ की. आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं, आई थिंक, एंड यू शुड. बट ये कि मिल के चलना होता है. इट्स नॉट अ वॉर, इट्स नॉट अ वॉर अगेंस्ट मैन. इट्स जस्ट दैट वुमेन नीड टू बी एक्नॉलेज. बिकॉज आप जो सारी ज़िंदगी, ये नहीं कि जी आखिरी निवाला ये है या आखिरी चीज़ आपको मिलेगी, बाकी पहले मियाँ को मिले, बेटे को मिले, बेटी पीछे रह जाए. सो ऑल, एंड आई थिंक वो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड वुमेन आर बीइंग एक्नॉलेज्ड, वुमेन आर ग्रोइंग फॉरवर्ड, एंड औरतें औरतों के साथ खड़े होना सीख रही हैं. Because I think when we stand united, we stand stronger. So it has to be, we have to promote all other women. अच्छा, but here's my question. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. खड़े होना सीख रही हैं, शायद बेहतर है सिचुएशन. लेकिन अभी भी चंद एरियाज ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन को बहुत काम करना है. उसमें से एक एरिया है जहेज़ का, डाउरी का. Dowry does not exist because of men. It doesn't exist. I'm telling you. बहुत सारे मर्दों को मैं जानता हूँ जो डाउरी के शदीद खिलाफ हैं. वो ये कहते हैं कि जी मैं तो शादी कर लूँगा, I don't need anything. लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट होती है, ये ख़वातीन की तरफ से आ रही होती है. इसी तरह से आज भी वी आर सिटिंग इन 2019, लेकिन आज भी हमें लड़की ऐसी चाहिए जो गोरी हो और वो बहुत एजुकेटेड भी हो, वो काम भी करती हो और वो घर को भी समझे, फिर उसके बाद वो सोशल जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी वो समझे. मतलब उसके लिए सब कुछ होता है और बेटा कैसा भी हो वो चल जाता है. वाई? अभी इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूँगी. आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो. अभी भी जो हमारे ये मेन मसाइल हैं, चाहे वो डाउरी का है, चाहे वो गोरी बहू लाने का है, ये अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये औरतें ही इन इश्यूज़ को ज़्यादा क्रिएट करी हैं. क्योंकि असमान मैं अपनी वालदा की बहुत सुनता हूँ. ये तरबियत मेरी वालदा की है कि मुझे पता है कि मुझे प्लेट अपनी उठा के रखनी है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. मुझे पता है कि मुझे खाना बना देना है, देयर इज नो प्रॉब्लम. मुझे पता है एग्जैक्टली. देखिए, मुझे पता है कि मैं अपने सेट को खुद ही साफ कर लूँगा, देयर इज नो इशू. ये मेरी माँ की तरबियत है ना. लेकिन वहाँ ये होता है कि वहाँ ये बताया जा रहा होता है कि जी अगर तुम बेटे हो तो तुमसे हम फ़र्क सलूक करेंगे, और अगर तुम बेटी हो तो तुमसे फ़र्क होगा. ये चीज़ आगे जाती जा रही, शुरू से आ रही है कि मतलब आई थिंक सबसे जो प्रॉब्लम है वो तो एक तो एजुकेशन की हमारे यहाँ इमरजेंसी होनी चाहिए सबको माइंडसेट चेंज करने के लिए. यू हैव टू टीच देम. आप दूसरी पूरे पाकिस्तान में शायद अब दूसरी फ़र्द हैं जिसने बात की. मेरे ही प्रोग्राम में पहले पीरज़ादा कासिम ने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बात की थी. डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि साहिर मैंने इतनी इमरजेंसीज लगते हुए देखी हैं, एजुकेशन की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती? बहुत ज़रूरी है. और एजुकेशन से मतलब इसमें चैनल्स भी हमारी हेल्प कर सकते हैं. लाइक पब्लिक सर्विस मैसेजेस, टीचिंग वुमेन, टीचिंग, चेंजिंग माइंडसेट. बिकॉज ये जितना बड़ा इंपॉर्टेंट मीडिया, आप बहुत काम करते रहते हैं इस पे, सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू रीच दोज माइंड्स एंड टेल देम, एक्सप्लेन टू देम कि भाई ये चीज़ गलत है. अपनी बेटी को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी अपने बेटे को दो. और जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ, मेरे भाई बहन को तुम हाथ नहीं उठाओगे उसके ऊपर कभी भी, गलत भी करे, यू हैव टू सपोर्ट हर इन एवरीथिंग. यू आर अ ब्रदर, सो यू नो यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन, योर बॉयज टू बी good, like your mother's type taught you, to be good human beings. It's all about, it's not about man and woman. I feel it's about a human being. हम देखते हैं, तुम कहते हैं ये औरत है, ये आदमी है. यार इंसान है. We are all human beings and it's very important to educate human beings and change society. That's the only way. इसमें जो यंग मदर्स की बात आ रही है, you know, in terms of मीडिया की भी जो हम बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. चाहे एज अ राइटर, चाहे हम एज एक्टर्स, हम जो बातें अब कर रहे हैं, कोशिश कर रही होती हूँ, एटलीस्ट मैं जब कुछ लिख रही होती हूँ तो आई जस्ट ट्राई कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि काली बहू और गोरी बहू एंड जहेज़ एंड ये टॉपिक्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं और हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं. एंड माइंडसेट, मुझे लगता है साहिर वही बात है कि ये आपको जो यंग माई है ना, इनको बदलना पड़ेगा. लाइक आई एम अ मदर ऑफ 2, माई सन इज़ 13 एंड माई डॉटर माशाल्लाह इज़ 11.5. व्हाटएवर शी इज़ सेइंग राइट नाउ, इनका बेटा बड़ा है. दिस इज़ व्हाट आई टेल माई सन. अगर मेरे घर में फॉर इंस्टेंस हेल्प नहीं होती है किसी वक्त, तो मैं सिर्फ बेटी को नहीं कहती हूँ कि तुम जाके किचन में ज़रा बर्तन धो के आ जाओ. मैं बेटी को कहती हूँ अपनी प्लेट तुम धो के रखो. यू नो, दैट इज़ द, अगर बेड्स बनाने हैं तो आई टेल बोथ ऑफ देम कि तुम अपना काम करोगे, तुम अपना काम करोगे. सो वी नीड टू चेंज द, जी
ये और बातें कि बेड बनाना मर्दों को कभी नहीं आता। नहीं वो आता है, बहुत अच्छा बनाता है। मैं बहुत बुरा बनाता हूँ। नहीं ही इज वेरी गुड। मैं बहुत बुरा बनाता हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मैं अगर राजा ना हो तो मैं कहीं खो जाऊँ, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ मैं बहुत बुरा बेड बनाता हूँ। एक तो अच्छा मेरा बेड खराब भी नहीं होता, मैं एक ही साइड सोता हूँ, उसी साइड उठ जाता हूँ अगर मैं सोऊं तो। उसको बस अगर सो बिकॉज आई ओनली स्लीप फॉर 2 आवर्स, दैट्स इट। तो हाँ दैट्स इट। तो आई लेकिन राजा थैंक यू वेरी मच। आई थिंक राजा मेरी आधी बीवी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ राजा इजंट देयर देन आई एम नॉट देयर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टीवी के बाद मैंने अब सुना कि किसी की राजा भी आधी बीवी हो सकता है, बिकॉज़ नॉर्मली मियाओं की टीवी आधी बीवी होती है या गाड़ी आधी बीवी होती है। टेलीविजन तो आई डोंट गेट, गाड़ी तो पहली बीवी होती है। मेरा टाइम जो होता है वो दो जगह होता है टीवी देखने का। एक वो होता है जब मैं सुबह नाश्ता कर रहा होता हूँ तब, और एक वो जब मैं शावर ले रहा होता हूँ। तो वो शावर के अंदर भी और उसमें भी, और वो न्यूज़, आई ओनली वॉच न्यूज़ के अलावा कोई चीज़ नहीं देखता मैं। तो सो आई डोंट गेट टाइम। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था तो वो आई थिंक जब बड़े लोग होते हैं, स्पेशली यू नो पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप एंड व्हाट नॉट, उनको अपने स्टेटमेंट्स के बारे में बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और उनको रहना चाहिए, because a lot of people actually follow them and they are considered to be one of the most powerful leaders of the world. They should not be making any ill statements about women, absolutely not. और उसको हम सबको समझना चाहिए और उसको blindly follow नहीं करना चाहिए just because Donald Trump is saying that does not mean that he's right. अच्छा, anyway, coming back to you, हम बात कर रहे थे अभी, आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे कि आप लोग आज भी प्रॉब्लम्स वैसी एग्जिस्ट करते हैं? साहिर मुझे याद है लास्ट ईयर आई थी मैं आपके शो पे एंड हमने इस बारे में बात की थी, बिकॉज लास्ट ईयर बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो था। एटलीस्ट अब ये हो गया है कि अब इस टाइम तक 1 साल के अंदर कुछ औरतों ने बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन केसेस अभी भी बहुत ख़तरनाक हैं। अभी रिसेंटली अभी जो हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर सिंध से अभी एक केस आया है जो कि एक ह्यूज ट्यूमर वो बच्ची लेके आई है और वो वहाँ से आने में ही प्रॉब्लम हो रहा था, इजाज़तों के प्रॉब्लम में, भाई इजाज़त नहीं दे रहे, बाप इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसके लिए बात करना थोड़ा मायूब समझा जाता है। ठीक है, मैं हमेशा मैं जिस प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ मैं बात करती हूँ कि जो हमारा रिलीजियस एंगल है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम का एंगल है, जो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, ये तो आपकी हेल्थ का मसला है। तो इस बारे में बात करना, हम जो हमेशा जाके बात करते हैं कि जैसे आँख है, नाक है, हाथ है। स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, 90,000 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, 90,000 केसेस कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट होते हैं, 90,000। उसमें से 40,000 अमवात होती हैं। That's 47-46%। 40,000 अमवात होती हैं। 100 में से 46-47 खवातीन जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसका रीज़न ये नहीं होता कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता। अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये 100% क्योरेबल है। 99 to 100% चांसेस आर कि ये क्योर हो सकता है। इवन सेकंड स्टेज में भी क्योरेबल हो सकता है, थर्ड स्टेज में भी क्योरेबल हो सकता है। लेकिन जब फोर्थ में भी हो सकता है, या फोर्थ के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है खबर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साहिर मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगी, सॉरी, आज हम क्योंकि हमने अभी काफ़ी हंसी मजाक भी किया औरतों और मर्दों के हिसाब से, हम औरतों से तो बात कर रहे हैं, आप जैसे जो होस्ट हैं या और भी जो लोग हैं जो मर्द हैं, आई थिंक इसमें मर्द का माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। जाने हम हर रोज़ बात करते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ ये बात कहता हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मर्दों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। देखिए, अच्छा मैं आपको सच बताऊँ, आई हैव गॉट अ डॉटर हु इज़ 3.5-4 years old ऑलमोस्ट, माशाल्लाह 12 दिसंबर को वो 4 साल की हो जाएंगी। आई थिंक आप जब अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया की तमाम बेटियों से प्यार कीजिए, तमाम बेटियों से प्यार कीजिए। अब औरत को आप उसमें एक सांचे में ना डालें ना। मेरा सिर्फ यही फाइट होती है सब मर्दों को, मैं यही सबको कहती हूँ कि औरत भी इंसान है। जैसे आप अगर उसको इंसान की तरह समझोगे तो आपके अंदर वो नहीं होगा कि ओहो ये लड़की है, ये फलाना है, ये मेरी बेटी, उसको ये, मतलब एक वो थिंकिंग आपको बड़ी करनी पड़ेगी। और ये चीज़ तो मतलब जैसे कि हम जाते हैं, जब हम छोटे इलाकों में जाते हैं, मतलब जहाँ पे औरतें, बिल्कुल मैं आपसे कह रही थी ना, उनसे हम कहते हैं कि जी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दे दें। आप मियाँ के लिए निकालें टाइम, बच्चों के लिए निकालें, सबके लिए निकालें, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट, जस्ट एवरी मंथ जब आप पाकी का नहाते हैं, एवरी मंथ यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ 5 minutes टू चेक योर बॉडी।
अब वो चीज़ अगर आप अपने अंदर इंस्टॉल कर लें, कोई आपको 5 मिनट क्या होते हैं, आप अपने आप को हमेशा औरत पीछे रखती है, बिकॉज ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारा है कि जी ये दे दो। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी जो भी सुन रहे हैं कि प्लीज 5 मिनट निकालें, 5 मिनट। ऐड कर दूं, एज अ डॉक्टर जब मैं देखता हूँ पेशेंट्स को, फीमेल पेशेंट्स बहुत आती हैं, तो आई टॉक टू देम अबाउट दिस। तो जो शाय फील करती है, मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, वी हैव अ फीमेल नर्स और फीमेल डॉक्टर भी हमारे पास, बट आप उसको पूरा बताएं, अपना सारा गायनी प्रॉब्लम्स या इसी से रिलेटेड कुछ चेकअप भी अपना बताते रहिए, और कुछ जो शाय फील नहीं करते हमें बताते हैं, फिर फीमेल नर्स को लाकर उनका एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो यू नो एक ये टैबू जो है ना, इसको दिस शुड ब्रेक। सबसे बड़ी बात ये 40,000 अमवात का मतलब ये 40,000 हाउस होल्ड, घर, 40,000 फैमिलीज, 40,000। मुझे समझ में नहीं आता, हम 200 लोग अगर चले जाते हैं तो हम कहते हैं ये एपिडेमिक है, रियली? तो ये 40,000 अमवात है जो हर साल हो रही है पाकिस्तान में, और ये 1 in 8 women, और 1 in 8। और ये एक बात और याद रखिएगा, एशिया में ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज एन एपिडेमिक। ये तो हमको यू नो इमरजेंसी बेसिस पे इसको डील करना है। और वो स्पेशली यही है कि भी अगर आप अपने आप को चेक करोगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, आपको अपनी बॉडी का पता होगा, तो फटाफट आपको कोई भी छोटा सा आपको होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं बिफोर, उसमें आपको कोई पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। एक और बात है कि ये तो 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये फ्रैक्शन है जो रिपोर्ट हो रहा है, जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं यही बात करना चाह रही थी कि देयर आर लॉट ऑफ केसेस, एंड हम बात करें अपने आप को 5 मिनट देने की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। औरत अपने आप को हम कन्विंस कर लेंगे औरत को 5 मिनट देने के लिए अपने आप को। मैं बार बार उस पॉइंट पे आ रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारी जब टॉक्स पे जाते हैं, अगर जैसे हम किसी ऑफिस में गए, अभी मैं एक थर्सडे को मुझे एक ऑफिस में जाना है मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तो उन्होंने कहा कि ओनली लेडीज़ विल आर इन्वाइटेड। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आई वांट द जेंट्स ऑफ योर ऑफिस ऑल्सो, एंड शी सेड यू विल बी फाइन टॉकिंग अबाउट इट। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं, और मैं बंदों से ज़्यादा बात करना चाहूँगी क्योंकि साहिर मैं जितना ज़्यादा मूव कर रही हूँ और जितना मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है औरतें, देखो कोई भी अपनी सेहत के लिए, कोई भी औरत ये तो नहीं चाहेगी ना कि मैं मर जाऊँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है? उसके पीछे 100 रीजंस होते हैं। कभी रीज़न है कि मैं ये बात खोलूँगी तो मुझे डिवोर्स हो जाएगी, कभी ये रीज़न है कि मैं ये बात खोलूँगी तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी। नाउ दिस इज़ अनदर वेरी सेंसिटिव पॉइंट, ये बड़ा टैबू सब्जेक्ट है और बात है, लेकिन किसी भी औरत को ब्रेस्ट कैंसर अगर डायग्नोज होता है, एंड लोअर एसिसीज़ में ये बात बहुत ज़्यादा आम है कि ये औरत का किरदार सही नहीं है, इसलिए इसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। नाउ दीज आर ऑल मिथ्स, तो इनको हम सदाकत नहीं है, जी, तो ये हमें मर्दों को भी समझाने की ज़रूरत है। एंड देन ये, और जैसे आपने कहा कि लेडी डॉक्टर्स हैं, मेरा पूरा इलाज सारी लेडी डॉक्टर्स ने किया है। सो हमारे तो कल्चर में इतनी रिस्पेक्ट है, इवन मेल डॉक्टर्स आपके पास नहीं आते, वो कहते हैं कि जी ये नर्स है, ये लेडी डॉक्टर है, इज्जत मिलती है एज अ वुमन आपको वहाँ पे भी। आप अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माओ की और अपनी बीवी की हिफाजत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमिंग बैक टू द अवार्ड्स, जो इसमें आप लोग ऑनर कर रहे हैं 17 ख्वातीन को और 2 आपके ट्रिब्यूट्स हैं, आगे प्लानिंग क्या है फोकस की? आगे प्लानिंग ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी थीम के साथ भी चल रहे हैं, देन वी वांट टू रीच ऑल वुमेन। हम लोगों ने बलूचिस्तान पे टारगेट किया हुआ है, हमने NWFE में टारगेट किया हुआ है, हमने KPK में टारगेट किया, पंजाब में, हम हर जगह जाके ना वी वांट टू ब्रिंग दोज वुमेन आउट, वी वांट टू हैव वर्कशॉप्स। देयर आर सो मेनी राइटर्स जो छुपी हुई हैं, बिकॉज हम मीडिया को कर रहे हैं, और इतने सारे लोग एडिटर्स हैं जो घर में खवातीन को अगर हम ट्रेन करते हैं तो दे कैन डू एडिटिंग एट होम। So we need more women to come into the field, and we want to go and train these women. I think this is just beautiful because मुझे लगता है कि मैं even यहाँ पर बैठ के जब ये बात कर रहा हूँ तो बड़ी तकलीफ बात है कि 2019 में हम बैठ के ये कह रहे हैं कि ख़वातीन घर में बैठ के भी काम कर रही हैं। प्लीज़, वो they're as good as you are, there's no problem, sometimes even better than you. ऐसा होता है। मैं जिस क्लास के अंदर हूँ उसमें हम 5 मर्द हैं, बाकी ख़वातीन हैं। We were 17 students. We're doing PhD, और ये तमाम ख़वातीन जो हैं ये एस्ट्रोफिजिक्स में PhD कर रही हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, एक हफ़्ता पहले की बात ये है कि नासा में पहली मरतबा जो स्पेस वॉक ली है वो 2 ख़वातीन ने मिल के लिए है, और 8 घंटे उन्होंने बाहर एक प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व किया है स्पेस वॉक। तो टू मी आई थिंक माई हार्ट गोज़ आउट टू एवरी सिंगल वुमन हु इज़ स्ट्रगलिंग इवन इन टुडेज़ वर्ल्ड टू मेक हर मार्क, because I think you guys are just very special, and salute to you and to your courage and to your persistence कि आपने सब कुछ किया है, तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया, and it's time for us to accept this। हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप नौकरी के बाद बहुत थक जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बहैसियत बीवी, बहैसियत बहन, बहैसियत माँ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं।
आप बाहर जाके अर्न करती हैं, आप थक जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। आप अपने घर की स्टिल टेक केयर करती हैं। यू आर अ बेटर रेस। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर वुमेन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ वुमेन इन माई लाइफ हु हैज टॉट मी एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव लर्न टुडे। ब्रेक के बाद अच्छा, अब चूंकि आप प्लेस में काम करती रही हैं और आप ये विमेन एक्सेलेंस अवार्ड जो है मीडिया के लिए हैं, तो आज हम आपको एक प्ले दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक इसका फुटेज दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं उसकी एपिसोड का जो खुलासा है उसके बारे में बात करूँगा। देन आई एम गोना आस्क यू एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक होगा क्या। देखता हूँ कि आप इन दिनों तो प्लेस नहीं कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही। अभी नहीं। अच्छा जी, प्लीज़ रोल इट ऑन। वफा लाजिम तो नहीं, प्लीज़ वॉच दिस। मोहब्बत वो नहीं जो अशर ने तुमसे की, मोहब्बत ये है जो फातिह सर तुमसे करते हैं और करते रहेंगे। सारा मेरे दिल पे बोझ है, प्लीज। और ये बोझ कभी नहीं जाएगा। सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे दबे रहोगे। ये तो सारा का है ना, ये जो तुमने पहना। क्या आप लोगों ने सारा से सब कुछ छीन लिया है? जिसकी अमानत है ये उसी के पास होना चाहिए। लाओ लाओ, दो मुझे। फिलहाल मेरे बारे में सोचना छोड़। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन महविश बाजी की पूरी सल्तनत दाव पे लगी। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अच्छा, हुआ क्या है, मकाफात अमल शुरू हो चुका है। 24वीं एपिसोड है ये। सारा पर जो जुल्म उसकी सास, नंद और हाला ने किया था, उसकी सज़ा शुरू हो चुकी है। फातिह जो महविश का हस्बैंड है लेकिन सारा से बहुत प्यार करता है, उसने बता दिया है कि जी सारा पे होने वाले जुल्म ये हुए हैं और उसने आशिर की फैमिली से उसका बदला लेना शुरू कर दिया है। वही शख्स जो इस कहानी में पहले विलन था, अब वो हीरो के तौर पे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वो आने लगा है। सारा को ये एहसास हो गया है कि उसकी जो ये ज़िंदगी है उसमें सब कुछ करने वाला पीछे से फातिह ही है। फातिह ने सारा का एक और देरीन ख्वाब पूरा किया है। हाला ने अपने बचपन से जवानी तक की तौहीन का बदला नफीसा और नंद महविश के साथ चुकाना शुरू कर दिया है और आशिर जो सारा का हस्बैंड था वो पछतावे की आग में सुलग रहा है। सो व्हाट्स गोना हैपन? 3 क्वेश्चंस। क्या फातिह सारा के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकेगा? क्या आशिर हाला के फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा? क्या महविश फातिह की ज़िंदगी से निकल जाएगी? लेट मी आस्क सबसे पहले मिसबा जी, व्हाट्स गोना हैपन? नहीं मिसबा, यू नीड टू टेल मी दिस। सो दिस इज़ अ गाय फातिह जिसने सारा सब कुछ सारा के लिए किया है, लेकिन सारा अब तक उससे प्यार नहीं कर पाई है। तो आपको लगता है कि सारा फातिह से प्यार कर लेगी? नहीं, जब सारी जिंदगी नहीं कर पाई तो अब क्या करेंगे? अच्छा, what's your answer? Asma, you're right. So you should know all this. Yes. मेरा ख्याल से नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। रसूल पसंद लड़की होगी तो नहीं करेगी। I think कहीं ना कहीं आप लोग अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपने देखा, मुझे नहीं लगता कि प्यार एक चीज होती है कि जो या तो हो जाता है या नहीं होता। You can pretend but you can't love। अच्छा, ये बताइए क्या महविश फातिह की जिंदगी से निकल जाएगी? पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि महविश कौन है। महविश उनकी बेगम है, फातिह की बेगम है। ओके, एंड क्यों निकलेगी उसकी जिंदगी से? I have no idea. Is she a positive person or is she a negative person? Kind of positive, negative, both. She's a very real person. क्यों निकलेगी? I think शादी is a very important। और अगर वो सारा से भी शादी कर लेता है तो चुप के। क्यों करे? 2 शादियां क्यों करे? नहीं, don't condemn me. I didn't write this. मैंने नहीं लिखा ये, मैं आप यकीन जाने मेरा इससे कुछ नहीं है। अभी एक हस्बैंड ने बिना इजाजत शादी किया, उनको ले गए पकड़ के। मैंने उसे न्यूज़ सुनी है ये। सो और आप बहुत खुश हैं इस बारे में। इजाजत तो लेनी चाहिए। देखिए, ऑलराइट जी, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 को आपका फोकस 19 है एंड कांग्रेचुलेशंस। लेट्स सेलिब्रेट लाइफ एंड ऑफ कोर्स लेट्स सेलिब्रेट लाइफ ऑफ द वुमेन इन द मीडिया और वुमेन ऑनेस्टली
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये काम करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू अतीका, बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज माय शो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दैट मीन्स टुमारो मॉर्निंग ब्राइट एंड अर्ली, आई शैल सी यू बैक. टिल देन कीप स्माइलिंग. खुदा हाफिज़. Focus PK proudly presents the first Women of Substance Media Awards, honoring women who have excelled against all odds. Celebrating their success on the 26th of October to mark Breast Cancer Awareness in Pakistan. वालदा तेरे बाजो दिल दे महरम वे, तेरे बाजो दिल दे महरम वे, मेरा जूड़ा केरे मेरे लूलू विच, मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद तुम्बा वजदा याद. अखियां उड़ेक दिया दिल दा जमाल दा, अखियां उड़ेक दिया दिल वा जमाल दा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ेक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ेक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ेक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ेक दिया. रावा तक तक थक गईया मैं, रावा तक तक थक गईया मैं, कलिया बे बे अख गईया मैं, कलिया बे बे अख गईया मैं, एक एक पल दिल गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ेक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ेक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ेक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ेक दिया. सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा नी सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा सा रे सा 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 नी रे रे नी नी दा सा दा 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 नी पा दा नी सा नी धा नी पा दा नी सा. अल्लाहू 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 अल्लाहू. बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. क्या भाई कहाँ पर गायब होते हैं आप, मतलब ये तो हमारी ट्रीट है. ये वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप. मेरी काफ़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मैं आपसे मिलूं, और आज No, seriously, you're great. काफ़ी देर से बैठा हुआ था मैं, वेट कर रहा था अपनी बारी का. मैं तुम्हें देख रहा था ऐसे, मतलब मैं आई बिकम अ फैन. कमाल यार सर, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. वंडरफुल वंडरफुल. 3 लोग हैं जो इसी वीक के अंदर पिछले वीक से आए हैं और जिनका मैं फ़ैन. राफे, ऑफ कोर्स वी ऑल नो राफे, वी लव राफे. तो राफे यू आर गोइंग टू बी सीइंग अ लॉट. And then today Basit came and Basit is really good, wonderful, wonderful. And then this short guy Aman is also really good. Aman is also. You guys are great.
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको बता रहा हूँ नए फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। आपका अगर गाने को दिल करता है, आपका कोई टैलेंट है, तो आप यहाँ फीचर कर सकते हैं। आप अगर गाती हैं, अच्छा गाती हैं और आपको लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए और कैसा भी गाती हैं और आप चाहती हैं कि आप यहाँ परफॉर्म करें, तो आप आ सकती हैं। साथ साथ आपका कोई भी टैलेंट है, आपके बच्चे में कोई टैलेंट है और आप चाहती हैं कि हम उसको फीचर करें, तो वो यहाँ है। वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए अपने बच्चों के। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं नए सेट से आऊँगा तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग शो, वेरी वेरी हैपनिंग शो। यूँ करके मतलब वो 1-on-1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी सच अ ब्यूटीफुल शो। अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा एक रोज़ जब आप अपने टेलीविज़न को ऑन करेंगे, मैं हूँगा और मेरे साथ ये बिल्कुल नया सेट होगा, ब्रांड न्यू सेट होगा। मेहमान कमोबेश यही होंगे और कुछ और लोगों का इजाफा होता जा रहा है। मैं और पूल बना रहा हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। ऑनेस्टली, अगर आप डॉक्टर हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करें तो प्लीज़ डू कम एंड टॉक टू अस, वुड लव टू फीचर यू। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। हमें बहुत ज़रूरत है कि आप आएँ हमारे पास, अपने मेकअप के टिप्स जो है वो डिस्कस करें। हम जैसे पहले मॉर्निंग शोज़ किया करते थे, वो गोइंग बैक टू द सेम स्टार्ट। हाँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। हम बहुत सारा इसके अंदर मसाला लेके आएंगे। फैशन के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, कुकिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, सीरियसली होंगे, और साथ साथ हेल्थ का सेगमेंट तो ज़रूरी होगा। एक्सरसाइज भी सुबह सुबह आपको करके दिखाऊंगा मैं। मतलब एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए ना, एक्सरसाइज भी होगी, साथ साथ लिटरेचर की बात होगी, गाने होंगे, सॉन्ग्स होंगे और आपकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो भी होंगी। मैंने आपसे एक वादा किया है कि आपको ऐसा लगता है कि हम आपके घरों में आते हैं ना, अब आप ये देखिएगा कि हम ये वादा पूरा करेंगे। हम वाकई आपके घर में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आ रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग शोज़ हैं जो आपके आने वाले हैं, जो अब आने वाले हैं। बस आप ये दुआ कीजिए कि हम जल्दी से अपने सेट को चेंज करें। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम स्टिल वर्क कर रहे हैं और उसके बाद जब आपके पास लेके आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल शोज़, ब्यूटीफुल शोज़। बाय द वे, आज रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज रात 8 बजे हमारा ड्रामा ऑन एयर हो जाएगा। आज मैं एक सवाल कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आपको डाल रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। आप अभी आपके साहिर पेज पे जाइए और अभी अपलोड कीजिए अपना जवाब। मुझे बताइए कि आज TV1 पे रात को 8 बजे कौन सा ड्रामा आएगा। रात को जो शख्स हमें सबसे ज़्यादा मरतबा ये सही जवाब देगा, उसको हम अपनी तरफ से, ख़ास तौर पे अबू रोहान ने हमें एक रिंग दी थी, हम वो रिंग उसको देने जा रहे हैं। इट्स अ सिल्वर रिंग, बहुत खूबसूरत रिंग है अबू रोहान की, और हम वो देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आज रात 8 बजे सब ड्रामा है में वो कौन सा ड्रामा है जो पेश किया जा रहा है। अभी जाइए आपके साहिर के पेज पे, डिजिटल अभी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, TV1 के पेज पे चले जाइए, आपके साहिर के पेज पे चले जाइए। अभी उसके अंदर बताइए कि कौन सा ड्रामा है जो आज रात 8 बजे TV1 आपकी खिदमत में पेश करेगा। सिर्फ आपको ड्रामे का नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। और अगर आपने अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि जितनी ज़्यादा मरतबा आप ड्रामे का नाम लिखेंगे, वो जो मैं आपको रिंग बता रहा हूँ वो खासी महंगी रिंग है। कल सुबह मैं उसका विनर अनाउंस करूंगा, कल सुबह उसका विनर अनाउंस करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा, आपके साहिर के फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा। अब इन सबसे पूछ लेता हूँ, आपको पता है कौन सा ड्रामा आ रहा है? नहीं पता, पता कीजिए। आपको पता कौन सा आ रहा है? नहीं पता। आपको पता कौन सा आ रहा है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। आप लोग अभी आपके फेसबुक, आपके साहिर के पेज पे जाएंगे और जाके देखेंगे, TV1 के फेसबुक पेज पे जाएंगे, जाके देखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। रात को 8 बजे ये प्ले होता है, प्राइम टाइम प्लेज हैं और हमारे कमाल प्लेज होते हैं, बहुत खूबसूरत प्लेज होते हैं। सो मेक श्योर कि आप वो प्ले देखें, क्योंकि सब ड्रामा है। एवरीथिंग दैट यू सी, इट्स अ ड्रामा। क्या ऐसे क्या इशारे कर रहे हो गया? हम लोग जा रहे हैं क्या? कल सुबह मिलेंगे क्या? बस दैट्स इट। कल आ जाओगे ना तुम टाइम पे? आते नहीं हो तुम। अपने इसको चीफ को बता दो, फराज को, ये दरअसल चाय की वजह से लेट हो जाता है। एनीवे, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। और आपका, आप जो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात 8 बजे ड्रामा है। कौन सा ड्रामा है प्लीज़ ये मुझे बता दीजिए। आपके साहिर पे जाके इसको अपलोड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ज़रा आइएगा करीब, शेख साहब थोड़ा सा ऊपर जाइए, शेख साहब को ऊपर उठा दो। मेरा मतलब है शेख साहब की क्रेन को। हाँ नहीं, आप कहीं नहीं ऊपर जा रहे, अभी आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। अच्छा, तो शेख साहब बात यह है, रात को 8 बजे आज TV1 पे सब ड्रामा है में क्या पेश किया जाएगा ये बताएंगे। कल मैं आपको अबू रुहान की तरफ से एक अंगूठी देने जा रहा हूँ। इट्स अ सिल्वर रिंग, बहुत खूबसूरत रिंग है। लेकिन उसके लिए आपको आपके साहिर के पेज पे जाना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि वो कौन सा ड्रामा है जो आज आ रहा है रात 8 बजे। ऑलराइट, खुदा हाफिज। नीचे उतार दो क्या? हमेशा ऊपर ही रहोगे क्या? बाय बाय।